ए जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो। ए जी माली से सोघड़ा, और ऋतु आवे फल। Please start clapping and make some noise for the man, the myth, the legend, Zakir Khan! बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को। ऐसे ये छेड़ना कब से शुरू कर दिया तुम लोगों ने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लड़कों की दोस्ती अक्सर बड़ी यूनिक होती है, बड़ा टॉक्सिक रिलेशन होता है आपको अपने दोस्तों के साथ, है ना? उन्हीं चुप में रहना भी है, पसंद भी नहीं आ रहे हैं। मूड भी खराब हो रहा है इनकी वजह से, पर इनके बिना चलता भी नहीं है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? हमारे ग्रुप में सबसे बुरा, दोस्तों में सबसे घटिया दोस्त वो होता है बचपन के दोस्तों में जिसकी सबसे पहले जॉब लगती है। कितने लोग हैं जिनकी पहली जॉब है? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये चीज जो है आप लोग जरूर करिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। छोड़ दो। नौकरी छोड़ने का एक और मैजिकल पार्ट होता है, वो होता है नोटिस पीरियड। जब 1 महीने के लिए आपको अपने ऑफिस में जाना होता है रोज, रिजाइन करने के बाद, वो भी काम नहीं करने के लिए, उसका मैजिक ही अलग है। उन्हीं सुअरों में रोज जाना, कोई काम नहीं बता रहा है, कोई काम तुमको करना नहीं, जो बता रहा है उसका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन है। हमारे बॉस तो बहुत ही टॉक्सिक आदमी थे, दरवाजा खोल के हवा में ऑर्डर देते, पीपीटी नहीं बनी अभी तक। हम तो खुद, हम जॉइंट फैमिली से आए थे, हमको लगता था हमको ही कह रहे हैं। जबकि ये आदमी नौकरी में भाई इतना जहर बो दिया था इनने मेरी जिंदगी में। सैटरडे रात को 2-2 बजे फोन करके पूछ रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? हेलो, कह रहा इंटर्न्स के नाम की लिस्ट मांगी थी जाकिर, वो तुमने मेल क्यों नहीं करी? मैंने बोला सर व्हाट्सएप कर देता हूँ, 4 ही तो नाम है। कह रहा प्रोसेस इज अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस जाकिर। मैं कहा 3 में क्यों रुक गए, कंटिन्यू करते रहे, क्यों नहीं भेजा? मैंने कहा सर सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा। कह रहा ध्यान नहीं रहा मतलब क्या होता है? मैं सर भूल गया। भूल कैसे सकते हो? मैं कहा सर क्योंकि ध्यान नहीं रहा। ध्यान कैसे? मैंने कहा अरे, मैंने कहा अपनी आवाज रिकॉर्ड करके छोड़ दूं क्या? मुझे लगता कि तुमको मेरी आवाज की जरूरत है भाई, तुम अपना लूप बनाते रहना, इसी में दिन भर करते रहना रात भर। ये मेरी फीलिंग है इस नौकरी के बारे में अब। जबकि जब लगी थी तो इतने जतनों से लगी थी कि लग रहा था कि बस ये मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा मेरा, है ना? अक्सर आपको जब कोई चीज नहीं मिली होती है, ऐसी रिलेशनशिप के बारे में भी रहता है। अगर तुम मिल जाओ। जमाना छूट रहा है क्या कोई? भाई इस दुनिया में रहना और जीते रहना है, दुखों का सागर है निरंतर, उसके अलावा कहीं जाने मौज नहीं। कितनी बार कॉलेज में जब आप होते हो तो आपको लगता है कि दुनिया कितनी ब्राइट है, बस कॉलेज खत्म होगा फिर जॉब लग जाएगी, फिर तो लाइफ सेट है। हाँ? क्या हुआ फिर, हुई क्या सेट? लग तो नहीं रहा कि सेट हुई है तुम्हारी लाइफ भाई अनसेट ही रहती है। मैं दिल्ली चला गया था, मैं दिल्ली चला गया 2008 में नहीं लगी, 9 में नहीं लगी, 10 में नहीं लगी, 11 शुरू हो गया। और घर वालों को आपने झूठ बोल रखा है, जो कि उनको आइडिया है कि इसकी नौकरी नहीं है, क्योंकि जब आप वापस जाते हो तो आप 15-15 दिन रह लेते हो।
हाँ ना, घर वाले नोटिस कर रहे हैं पर वो भी कुछ बोल नहीं रहे हैं कि जाने दो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं एक SMS शायरी वगैरह लिखता था। कोई भी काम छोटा मोटा करो आप, कुछ ना कुछ लाइफ में काम ही आता है। वो SMS शायरियाँ जो लिखता था वो फिर फर्जी मुशायरा बना बाद में, ठीक है। और मैं दूसरा लिखता था, नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, पर मैं लिखता था गर्मा गर्म कहानियां एक मोबाइल सर्विस के लिए, ठीक है। अब क्या मोबाइल सर्विस है तो बहुत गर्म तो नहीं हो सकती, तो वो गुनगुनी ही रहती थी कि वो छत पर मेरा इंतजार कर रहा था और मैं बढ़ते कदम के साथ उसकी तरफ नजदीक और नजदीक जा रही थी। मेरी सांस मनो भारी हो गई। मैंने धीरे सी छत का दरवाजा खोला, वो अचानक मेरे नजदीक आया। मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा। मेरी सांसें हर पल भारी होती जा रही थी। उसने मेरी आंखों की तरफ देखा। अगली कहानी सुनने के लिए 3 दबाए। बहुत गरीब लोगों का पैसा है मेरे पास भाई। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम से इंसान छोटा बड़ा होता है, ठीक है। उसके पैसे आते थे 90 दिनों में, ठीक है ना। तो कई बार नहीं भी आते थे, है ना। तो मुझे लगा कि यार अब पैसे तो नहीं है, खत्म हो गए पैसे, तो मैं कहा घर चले जाते हैं। घर वाले माँ बाप की देखो सबसे अच्छी बात ये, कितने भी ताने मारे, कितने भी टॉक्सिक हो, खाना तो खिला ही देते हैं। ये बात एक उनको देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, जो भी है, ताने मारे यही है, बर्बाद कर दिया इसने, बिल्कुल नाक खड़ा दी इस लड़के ने, खाना खा ले। मैंने कहा देते रहा करो मालिक, देते रहा करो। हमारा बचपन का दोस्त है एक कुंतल, उसको मनपसंद में आप लोग सब जानते होंगे। कुंतल के बारे में एक बात जो मैं बताना भूल गया मनपसंद में, वो ये है कि उसकी चलेबिलिटी बहुत हाई है और दोस्ती में चलेबिलिटी देखनी चाहिए, है ना। चलेबिलिटी होती है दोस्तों जब आप किसी को लगे ओए चलो, तो वो गाड़ी में बैठने की कितनी देर बाद तुमसे पूछता है वैसे कहां जा रहे हैं भाई। कुंतल की इनफाइनाइट है। तो मैं इंदौर चला गया, कुंतल मेरे से मिलने आया था, वो कोई जॉब वॉब करता था, है ना, बैंगलोर में। वो मिलने आया था मेरे से, तो वो और मैं खड़े में, पापा आए, उनको डांट वाट के चले गए, सब बढ़िया चला। अचानक से हमको फोन पे फोन आया, हमने फोन उठाया। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे जाकिर खान बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे दिल्ली से बोल रहे हैं, आपका इंटरव्यू है कल 1 बजे आ जाइएगा। मैंने कहा मैं तो इंदौर में। कह रहे हाँ तो कल है ना इंटरव्यू। जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनको लगता है रोडीज चल रहे हैं। अरे टास्क काय को दे रहा है भाई, नौकरी तो मांग रहा हूँ, काम करके दूंगा ना, उसी के पैसे देगा ना तू। मैं कहा ठीक है आता हूँ भाई साहब, है ना। पैसे वैसे देने के लिए पापा से पूछा। मैंने कहा वो इंटरव्यू के लिए फोन है। कह रहा प्लीज हमको दुख मत दो भाई, तुमसे हम परेशान है बहुत ज्यादा। वो ना 10-15 ताने मार दिए कि लानत है इस लड़के पे, और नाक कटा दिए खानदान की। और मैं कहा कैन यू से समथिंग न्यू। बाप का सहारा नहीं बन सकते तो बोझ तो मत बनो। मैं कहा याड़ा याड़ा याड़ा। लड़कों का तो साहब ATM हमारी माई है। छीन लिए ब्लैकमेल करके, रुला उला के चावल के डब्बे में से 500 रुपए निकाल के उनने दे दिए। मैंने कहा कुंतल से लिए 700 रुपए। मैंने बोला कुंतल यार फटाफट मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ दे, दिल्ली जाना है ना। कह रहा, मैंने कहा तेरी बाइक निकाल फटाफट, चल चलते हैं। कह रहा मेरी बाइक में तो पेट्रोल नहीं है। बोला तू मेरे घर आया है तो तू जाता भी तो तेरा प्लान क्या था। कह रहा मुझे लगा यार तेरे पापा की बाइक में पाइप डाल के अपन। मैं कहा ये जॉब नहीं लगी ना तेरी वजह से नहीं लगी। कल ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। हम गए, रिक्शा रोका, एक रोका नहीं रुका, दूसरा रोका नहीं रुका, तीसरा रिक्शा रुक गया। मैं तो उसके अंदर बैठ भी गया, कुंतल लेटा हुआ उसके सामने। रिक्शा वाला अपने रिक्शा से उतर के उसको उठा के लाया कि भैया मैं रुक गया हूं। वो इतने प्यार से बात कर, रिक्शा वाले सारे इनको पता नहीं है इनकी वजह से शहर सेफ नहीं है। गाली गलौज करा रिक्शा वाले साथ जबरदस्ती। मतलब उसने बिठा लिया, क्यों कर रहा है। कह रहा कब से चला रहा है तू रिक्शा, कब से चला रहा है तू रिक्शा। कह रहा सर 20 साल हो गए। कह रहा पैदा होते ही चलाने लगा था क्या। 48-50 साल का आदमी, उसकी आई बैग्स घुटनों तक आ रहे हैं उसकी। लाइफ हैज हैपेंड टू हिम। कह रहा उम्र कितनी तेरी। कह रहा आपको कितनी लगती है। कह रहा यही कोई 22-23। वो कह रहा है सर आप यकीन नहीं मानोगे 48 साल का आदमी हूं मैं। हरामी मुकर गया यहाँ पे। कह रहा क्या बात कर रहे, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चला। कुंतल ने रिक्शा वाले से स्किन केयर रूटीन पूछी, वो बताने भी लगा। कह रहा यही सीजन के फ्रूट्स खाने चाहिए और
और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। कुंतल उसमें भी डिसएग्री कर रहा है कि सर सुबह नहीं उठ पा रहे, कुछ और बताइए। वो कह रहा नहीं वो तो मस्ट है, सुबह तो उठना ही है चाहे जो हो जाए। फिर मेरी और कुंतल की एक थ्योरी है कि लड़कों से लड़के इमोशनलेस होते हैं, उनसे कितनी भी गंभीर बात कर लो आप, वो एकदम फ्लैट टोन में बता देंगे तुमको, ठीक है, कि परिवार जो है पूरा वैष्णो देवी गया था और एक हादसे में खाई में बस गिर गई और 70 लोग थे पूरे परिवार के, सभी मर गए, पर क्या करें जीवन है, आगे बढ़ना पड़ता है। इसी आदमी से पूछो 9th क्लास की रिया याद है, नाच उठेगा, कह रहे रिया लड़की बाजी की बात पे उछल जाते हैं लौट। कह रहे लड़कियां तो बहुत लाइन मारती होंगी आप, बता नहीं रहे हो। वो उसका कुछ हुआ ही नहीं बेचारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बताओ, इतना प्रेशर बना दी कि उसने कहानी सुनाना चालू कर दी हमको, और एकदम ताजा बनती हुई कहानी है, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा उसके अंदर ऐड करते हो। ये एक बार की बात है सर, ये कोई मतलब थोड़ा 1-2 साल पुरानी बात होगी। हाँ 2 साल पुरानी बात है। एक लड़की थी, अमीर होगी, बहुत अमीर, हाँ अमीर थी, बंगले में रहती होगी, हाँ 2 साल पहले का बात है, बंगला में रहता था एक लड़की। मैं कहा आगे भी बताता ही रहे भाई, तू रुक गया वो भी रुक गया है। अंकल को मजा आ गया भाई साहब, उनको मौज आ गई। कह रहा भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कह रहा भैया जा रहे हैं दिल्ली रेडियो जॉकी बनने, भैया को रेडियो जॉकी बनना है। कह रहा ये तो हमको गूंगा लगा। तो इसको जबान मैंने दी है, इसको बोलना मैंने सिखाया। साला कह रहा भैया जीवन में लोगों से बात नहीं करते, रेडियो पे क्या बात कीजिएगा। मैं कहा यार ये सब मत बोलो भैया आप। कह रहा दिल्ली जा रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी। कह रहा इंदौर निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस। कह रहा हाँ। कह रहा टिकट तो नहीं कराए होंगे। मैं कहा ऑफ कोर्स नहीं कराए हैं, लास्ट मिनट फोन आया। कह रहा लग ही रहा था आपकी शकल से प्लानिंग नहीं करते होंगे। मैं कहा तो करना क्या है भाई साहब वो बता दीजिए। कह रहा जनरल का टिकट खरीद के, जनरल कंपार्टमेंट का टिकट खरीद के 7 नंबर का स्लीपर का डब्बा में बैठ जाइएगा। मैं कहा वो तो गलत क्लास हो गया ना, जनरल अलग होता है स्लीपर अलग होता है। कह रहा सर 150 रुपये का पेनल्टी कटेगा, उधर जनरल में बैठ के जाएंगे ना मजदूर लोगों का स्मेल आएगा बॉडी से, है ना, 3 दिन में नहाएंगे जाएगा नहीं। मैं कहा बात तो सही है। कह रहा स्लीपर में कम से कम जमीन पे बैठ के जाइएगा तो कम से कम आपको बैठने का जगह तो मिलेगा, और कोटा में खाली हो जाता है 7 नंबर का डब्बा। 11 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक सोता हुआ जाइएगा, फ्रेश माइंड से इंटरव्यू दीजिएगा। हाँ पापा ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी आदमी से तमीज से बात करो, वो कुछ दे के जाएगा, तुम कुछ बता के जाएगा। अंकल बहुत खुश हो गए। मैं और कुंतल उतरे रेलवे स्टेशन पे, है ना, हम उतरे दोनों, इतने में हमको एक आदमी मिला। कह रहा भैया क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको? मैंने कहा दे। तो तेरे में औकात है तो दे। कह रहा जॉब क्या करते हैं? मैंने कहा कल करेंगे। कह रहा सर कल आ जाना। अरे नहीं यार, भाग गया। हमने से 2-4 सवाल पूछे, वो भाग गया। कह रहा है तो चुप्पे लग रहे हैं लड़के। मैंने जनरल का टिकट खरीदा, मैं जनरल का कंपार्टमेंट मेरी आंखों के सामने था, वो छोड़ के मैं S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 में पहुंचा। मैं अंदर घुसा हूं, पैर रखने की जगह नहीं है। मैंने कहा साला हर किसी से सलाह लेनी भी नहीं चाहिए। टाप टाप के लोगों को अगले डब्बे में पहुंचा। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया, है ना, और वहां दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। थोड़ा सा एक मिलनसार व्यवहार, थोड़ा इंटरव्यू के हिसाब से थोड़ा बातचीत की प्रैक्टिस अपने को करनी चाहिए। कॉन्वर्सेशन इज एन आर्ट, है ना, एंड यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस टू बी एन आर्टिस्ट, राइट। मैं बैठा उसके पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया आप? कह रहा आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? बोलूं फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। कह रहा आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूं? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। कह रहा 3rd ईयर में हो भैया, ये वो फलान ढिमका, ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। मैंने गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन? हरामी ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कह रहा थी एक, छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है।
अपनी कोई बहन भी नहीं है, और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियां होती है ना। अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूं और बगल में कोई परिवार बैठा है, तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूं। तुम सुबह उठोगे, मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर। जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी, दी होगी। मैं तो कह रही हूँ दी होगी, दी होगी, अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना, है ना। नाना नानी जिंदा थे तो घर बात अलग थी, है ना। मामा से हम ननियाल नहीं होते मम्मी, नाना नानी होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सुने हैं ना। Now you know that छोटी मामी is not a nice person, right? तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहे कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा अरे कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना बीच में क्या है? कुछ नहीं यार, बात, मैंने कहा बात भी तो हुई होगी कुछ, क्या बोली वो? कह रहा नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अच्छा। तो एक लड़की थी, कह रहा यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में, कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूं कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। भाई थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी। वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी, आप तो मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी। उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी की बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। भैया आप में नासा में जॉब किसकी लगी हुई है आप में से? मैंने कहा इसकी लगी हुई इसकी। कह रहा आंटी जी मैं तो थर्ड ईयर में। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि आप नासा में। वो आ रहे बेचारे चेन सोप चेन लॉक चेन सोप ले लो। उससे कह रही भैया ये गोल्ड चेन दे दीजिए इनको। वो कह रहा आंटी जी गोल्ड चेन नहीं है, स्टील की है। कह रहा अरे आप तो दे दो, वो मान लेंगे कि। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। सेकंड ब्लॉक में गया, वहां पे एक बच्चा था आरव नाम का। वो टपर करने वाले बच्चे नहीं होते, मम्मा टप मम्मा टिप्पी मम्मा ट्रीज आर रनिंग बिहाइंड मम्मा ट्रीज। इनकी माओ की आवाज बैठ जाती है। देखे तुमने, देखे बच्चे ये वाले, याद आ रहे?
बाहर से देखने में बड़े क्यूट लगते हैं। ओ माय गॉड, कितना चुप चुप बोलता है वो, है ना। आप जब उन बच्चों से बात करोगे, आप देखना, नॉर्मली जब आप किसी बच्चे से बात करते हो तो उनके माँ बाप देखते हैं कि बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब टपर टपर करने वाले बच्चों से आप बात करते हैं ना, उनकी माएँ मुंह फेर लेती है कि तुमको पसंद आ रहा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। उनका थीम सॉन्ग वो है कि कोई आए तो ले जाए, मेरी लाख दुआएं पाए। ऐसे बच्चे किडनैप भी नहीं होते हैं, किडनैपर इनको वापस छोड़ जाते हैं। अरे क्या, अरे डस्टबिन तुम्हारा इतना सा, ये बोलने की मशीन, इसका मुंह बंद करवाओ भाई, ये कचरा फेंकती रहती है पूरा। मेरी बुरी किस्मत, मैं जाके डस्टबिन से अपना सिर मारा। मैं थोड़ा हाई कॉन्फिडेंस पे आ गया था। मैं कहा हेलो हाय हाउ आर यू जवाब नहीं दिया उसने। पहले तो मेरा मूड खराब कर दिया, एक ही लाइन में 2 बार मूड खराब कर दिया उसने मेरा। हेलो अंकल व्हाट डू यू डू। मैंने कहा अरे यार, मुझे 23 साल की उम्र में इस चूत से अंकल का को पूछ रहा हूं, ऊपर से व्हाट डू यू डू। अरे एक को पूछ लिया भाई, अरे यही तो नहीं पता है यार, 4 साल से यही तो प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू डू तो नहीं मालूम है। हेलो अंकल व्हाट डू। चुप रहे। इन बच्चों का मूड खराब करने की मेरे पास एक निंजा टेक्निक है दोस्तों। इनको पकड़ के पूछो, बेटा डू यू नो एनी हिंदी पोयम। भाई इनकी टट्टी निकल जाती है। हिंदी, आपको ये देखना, 6 साल का बच्चा आपको 16 का लगेगा जब ये बात करता है इंग्लिश में, अचानक से 6 का दिखेगा आपको। 5 मिनट तक आ रहा हूं, चुप रहा, मैं आई कांटेक्ट के साथ हूं, आ रहा हूं। और मेरा, उसकी मम्मी की नींद खुली कि मेरे दानों को किसने चुप कराया। 3rd ब्लॉक में मेरा ये जो विक्ट्री लैप, जो मेरी जीत की पताका है, एक आंटी जो थी वो 3rd ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूं। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है कि थोड़ा तो मैं ज्यादा कर रहा हूं, पर मजा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसी आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो, तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूं, पर चलता है। कोई पानी मांगता हो तो उससे कि पानी, यू वांट वाटर, अननेसेसरी बट क्यूट। सेम फीलिंग, ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर, वो आंटी ने मुझे वाला लगे, ए लड़के इधर आओ, तुम्हें बिल्कुल वैसे वाला गया कि मैं कहा जी बताइए, एटीट्यूड है वो। मैं कहा जी बताइए। कह रहे क्या नाम है तुम्हारा। कहेंगे जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह रहे अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे। व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने बोला टीचर है। कह रही कहाँ टीचर है। मैंने तो जनरिक ही रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। क्या टीचर है तुम्हारे पापा। मैं कहा जी। कह रहे तुम खान सर के बेटे हो। मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना करे। मैंने कहा कौन खान सर। कह रहे वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम। Yes. कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे। तुम्हारी और उनकी आवाज बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कहा कौन। हमारे पापा, हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे हो वो फन लविंग। नहीं नहीं नहीं, कोई और होगा, कोई और होगा। कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा, उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी। ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। ओके कुछ भी कहो यार, बापू अपना हैशटैग लौंडा।
पापा के कांड खत्म नहीं हो रहे हैं यार। कह रहे बेटा ऐसे ही होता है ना, हमारी क्या भोपाल में शादी हो गई है, रिश्तेदारी में आए थे और दिल्ली एक बारात में जा रहे हैं। मैं कहा अच्छा है ना। एक औरत की जिंदगी ऐसी होती है बेटा, अक्सर इंदौर आते हैं तो सोचते हैं कि अपने दोस्तों से मिलेंगे, तुम्हारे पापा वगैरह से मुलाकात करेंगे, पर शादी के बाद, बच्चों के बाद, बच्चों की परवरिश, अपनी जिम्मेदारियां, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाने में ही एक औरत का इतना वक्त चला जाता है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी, उसकी दोस्तियां, वो तो बच ही नहीं पाती हैं बेटा। यही एक औरत की जिंदगी की विडंबना है। मैं कह रहा हूँ इस बुढ़िया के मोनोलॉग में मैं पहुंचा कैसे? क्या मेरा एप्टीट्यूड है ये बात समझने का? मेरे को ये सब इतनी डिटेल में बताने की क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या, तुम थेरेपी जाओ यार। मैं भी लगाऊं, मैं जी गलत तो है। होना तो नहीं चाहिए। कह रही कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहा अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने, है ना। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है? मैं कहा जो समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पर नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख है ना, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहा है, सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे से हैं और चोटी ढीली हो गई है ना, क्योंकि अभी सो के उठी हैं तो, है ना। और कपड़े थोड़े ऊपर नीचे हो गए क्योंकि अभी सो के उठ के नीचे उतरी हैं सीट से, तो ठीक कर रही हैं अपना कुर्ता उड़ता। इतने में उन्होंने आवाज लगाई शाइस्ता, तो वैसे जी पलटी की जी अम्मी ऐसे करके, मेरा तो थूक बह गया। केरी शाइस्ता इधर आओ, देखो ये हमारी बिटिया हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं, और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा अब तो रिश्ते की बात हो रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं आप? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ अभी। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं प्योरली ढूंढी। कह रही अच्छा, तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने कहा यस। कह रहा और अभी जो जा रहे हो ये मिली भी है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं मिली है। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं है? मैं कहा हाँ। शाइस्ता ऊपर जाओ बेटा। हाथ पकड़ के मुझे साइड में घसीटा उन्होंने। कह रहा जाकिर बहुत टैलेंटेड था तुम्हारा बाप, बहुत कुछ कर सकता था अपनी जिंदगी में, पर क्योंकि तुम पैदा हो गए थे, राजस्थानी है बेचारे, चाइल्ड मैरिज हो गई उनकी, तुम जल्दी पैदा हो गए तो उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस करके तुम पे फोकस करने की कोशिश करी, है ना। उस आदमी ने शहर नहीं छोड़ा ताकि तुमको एक बेहतर परवरिश दे सके, और तुम ये बने हो। अरे अपने बाप का सहारा नहीं बन सकते तो कम से कम बोझ तो मत बनो। लोग बेरोजगार लोगों को इतना पैशनेटली डांटते हैं, जैसे कि हमारे घर वाले ऑलरेडी हमको ये सब नहीं बोल रहे हैं। मन तो मेरा क्या बोलूं, चल बुढ़िया निकल इधर से। अभी क्या बोलूं? मैंने कहा जी हाँ जी नहीं। मैंने कहा कोटा आ गया, कोटा। खाना मैंने खाया नहीं है, मैं खाना खा के आता हूँ आपके पास। मैं तेजी में पलटा, डस्टबिन पे मेरा पैर पड़ा, डस्टबिन ऐसा घसीटता हुआ गया 3-4 ब्लॉक, तो रोता हुआ। मैंने कहा तू अपनी सीट पे क्यों नहीं मरता है भाई? मतलब ओ डोंट क्राई यू किक्ड मी। मैंने कहा किक क्या होता ना, बाहर होता अभी। मैं कहा आई विल गिव यू चॉकलेट। बोले विद चॉकलेट? मैंने बोला इक्लेयर्स, आई विल गिव यू इक्लेयर्स। कह रहा डेरी मिल्क। मैंने कहा ओके आई विल गिव यू सिल्क। मैं कहा ठीक है बबल सिल्क। मैं कहा उतर जा भाई।
मैं 2 रुपए में निपटना चाह रहा था, 35 पे आ गया ये तो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने 4 साल से भाई डेयरी मिल्क नहीं खाई है यार। कोटा में स्टेशन पे उतरा, वहां पे एक आदमी मिला, कह रहा भैया क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या आपको? मैंने कहा अरे जा ना। लिस्ट में नाम देखा शाइस्ता शेख, माइक्रोमैक्स का मोबाइल निकाला, शाइस्ता शेख सर्च किया, देखा पोस्ट कर रखा है इन्होंने, पिछले 3 हफ्तों से पोस्ट कर रखा है। कितने, अरे ढूंढना को मुश्किल थोड़ी, कितने कॉलेज हैं जो साइकोलॉजी का कोर्स करा रहे हैं भोपाल में, उसमें कितनी भाई ये मेरा मेन काम है, मैं बता दूं। मैं 4 साल की बेरोजगारी में मैं 11 प्रोफाइल चलाई है मैंने। मैं ही हूं एंजल प्रिया। ठीक है साहब, शाइस्ता शेख की प्रोफाइल वगैरह देख ली तो टूटे हुए दिल की फोटो पोस्ट कर रही हैं पिछले 3 हफ्ते से। ठीक है, पहले वो जमाने थे जब सब कुछ पोस्ट करना पड़ता था, है ना। हमने बहुत लोगों के साथ फोटो खींच के डाल रखी है, हर साल मेमोरी में आ जाती। यू हैड फन विद फलाना, अरे थूकू ना उसकी तरफ में। यू हैड फन विद फलाना, अरे नहीं फन किया था यार, डिलीट भी नहीं कर पा रहे हैं, 4 और लोग हैं उसमें। खाना वाना खरीदा, डेयरी मिल्क खरीदी, पानी की बोतल, चिप्स खरीदा अपना, है ना। S7 में चढ़े थे, S7 में चढ़ गए दोबारा। अब S7 तो कोटा का डब्बा है, सब लोग उतर जाते हैं उसमें, है ना। हम अपनी सीट की जगह आखिरी सीट पे पहुंचे तो वहां एक नया आदमी अपना बैग जमा रहा है। हमने कहा 1 मिनट भाई साहब, यहाँ हरे कलर का बैग रखा था नीचे, कह रहा वो आपका था? मैंने कहा हाँ। कह रहा वो तो एक लाल सूट वाली लड़की ले गई। मैंने कहा ओ साला मेरे साथ ही होता है हमेशा ऐसा। मैंने बोला भैया आप मेरा खाने का ध्यान रखोगे क्या? कह रहा हाँ ठीक है। भाई मैं बदहवासी में दौड़ता हुआ नीचे उतरा, पुलिस वाला मिला मुझे। मैंने कहा भैया आपने को लाल सूट वाली लड़की देखी क्या? कह रहा हरे कलर के बैग के साथ। मैंने कहा हाँ। कह रहा तुम्हारा बैग था? मैंने कहा हाँ। कह रहा यार शिट, मुझे लगा ही था चोर है। मैं तो पकड़ता। कह रहा आप इधर जाओ, मैं इधर ढूंढता हूँ, और नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना, मैं FIR कर दूंगा आपकी। मैंने कहा अरे हाँ यार पहले ढूंढू तो यार। मैं इधर उधर बदहवासी में ढूंढ रहा हूँ और आपके दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही होती है ना। चोरी हो तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रेन में भाई 100 बंदा था, उसने मुझे आइडेंटिफाई किया कि यही लग रहा है सा, खुद को राम, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। मैं कहा यार ये क्या बात हुई। फिर मुझे वो सब भी लग रहा है कि भाई इंजीनियर के ज्यादा मजे नहीं लेने चाहिए थे, स्वर्ग नर्क सब यही है भाई, ऊपर वाला सबको सच दिखा देता है। बदहवासी का माहौल है। ढूंढ रहा अपना बैग कहीं पे, इतने मेरी पुलिस वाले पे नजर पड़ी, स्टेशन से वो मुझे टाटा कर रहा है। मैंने कहा बड़ा घटिया आदमी, एक तो चोर पकड़ा नहीं, ऊपर से टाटा कर रहा है। फिर ध्यान से देखा मैंने, ट्रेन पीछे से रही है। मैं भाई दौड़ा स्लो मोशन में, मतलब नॉर्मल स्पीड में, पर स्लो मोशन के हिसाब से, कि कल को कोई रिकॉर्ड कर ले तो लगे कि बंदा क्या दौड़ रहा है यार। एक मेरा वो वाला वाइब तो मेरा पूरे टाइम रहता है कि कोई देख रहा है ना। मुझे आज भी यकीन है कि कोटा में लोग बात तो करते होंगे कि भाई बंदा तो वो दौड़ा था यार। ठीक है, दौड़ रहा हूँ 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, 5वां कदम जैसे ही मैंने रखा टाइल्स पे, अखबार पे पड़ा, धूल भरी टाइल्स और धूल भरा अखबार, पैर मेरा क्या चिस। कोई भी नॉर्मल अच्छी किस्मत का आदमी यहाँ पे गिर जाता, पर मुझे अपनी बुरी किस्मत पे पूरा यकीन था। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था दोस्तों। मैंने दूसरा पैर उठाया ही नहीं, स्लाइड करता हुआ चैंपियन की तरह कोटा स्टेशन पे तालियां बज गई कि ओ भाई सुपरमैन। S2 नाम के डब्बे में घुसा, लोग पागल हो गए, कह रहा भाई क्या ट्रेन पकड़ी आपने, कमाल है। मुझे मतलब पर्सनली नहीं बोला, मुझे उनकी आंखों में लगा कि लोग पागल हो गए। घबराया हुआ बदहवासी में मैंने टीटी को ढूंढा। टीटी मुझे S2 नाम के 2 नंबर के डब्बे में मिले। मैं उनके पास गया, मैंने कहा, और टीटी लगे हुए थे अपनी लड़कियों की RAC कंफर्म करने में, क्योंकि उसमें जनरली, ये कोई मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियों को प्रेफरेंस होती है ना, जेंडर का और एज का, सीनियर सिटीजन प्रेफरेंस होता है। लड़कियां अपनी कंप्लेन बताने में लगी हुई हैं कि सर आपने जो मुझे सीट दी है वो S11 में है, पूरा रिश्तेदार हमारे S9 में बैठे हुए हैं, बार बार आना जाना पड़ रहा है। एक दीदी की तो अलग ही कंप्लेन थी, कह रही आपने जो मुझे सीट दी ना वो साइड लोअर है, मतलब कॉरिडोर वाली नीचे की सीट, कह रही साइड लोअर, सब लोग उधर से गुजर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं लैट्रीन के बाहर। लोग जब पॉटियां करने जा रहे हैं तो आप हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं। बीच में उनका मन कर रहा है तो बता भी दे रहे हैं कि वो क्या खा के आए हैं। छी भी कुछ नहीं, मेरी जीवन की सच्चाई है, डील विथ इट। इतना बढ़िया माहौल उनका, टीटी का रोमांटिक माहौल चल रहा है वहां पे, बैकग्राउंड म्यूजिक ला 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 ला। उसके बीच में तुम्हारा भाई फटी आवाज ले गया, मैं कहा मेरा बैग चोरी हो गया।
मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया। ए, धीरे बोल। मेरा बैग चोरी हो गया, मैं 7 नंबर तक के स्पीड धीरे कर। मैंने कहा मेरा बैग चोरी हो गया, मैं 7 नंबर तक के। सीट नंबर क्या है तेरा? कह रहे जनरल का टिकट खरीदा होगा, कर बैठ गए होंगे स्लीपर के पर्ची कटवा के, पेनल्टी रॉन्ग क्लास। कह रहा सोचा होगा S7 में बैठूंगा, कोटा का डब्बा खाली हो जाएगा, लोग तो उतरे नहीं ना। कह रहा है फ्यूचर पूरा बर्बाद हो गया आजकल के यूथ का। अरे अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते तो बोझ तो यार ये क्या बात है यार। कह रहा दिन भर बाइक लेके उधर घूमते रहते हो, जरा सी अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है। अरे सीए की तैयारी करो, सीए में स्कोप है, समझे? ये किस टाइप की अपने लड़के का डांट दिया मुझे। जिस स्क्रिप्ट की ज्यादा प्रैक्टिस थी वही चिपका दी। मैंने बोला अंकल आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता तो लोगों क्यों चिल्ला रहे, भाग यहाँ से। 9 लड़कियों के सामने डांट दिया मैंने तो भाई डायरी में लिख लिया टीटी। मेरी एक रामाधीरों की डायरी है जिसमें मैं बहुत विंडिक्टिव आदमी हूँ। मैं बताया तुम लोगों को, मैं बहुत बदलाखोर आदमी हूँ। मैं मेरे से करना मत कुछ गड़बड़ कभी। मैं दिमाग में रिकॉर्ड करके रखता हूँ, वो तो बस मुझे याद नहीं रहता है। मन में मेरे पाप है, मैं बता रहा हूँ पर कि बदला लूंगा मैं एक दिन। बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने कहा मेरा बैग एक तो मेरे ही साथ होता है पूरे टाइम ये। फिर मेरे को ये भी लगा कि मम्मी को क्या बोलूंगा यार, क्योंकि मेरी मम्मी आज का आज नहीं डांटती, वो शुरू से डांटती। बचपन में भी बोतल घुमा के आता था भैया। इरेजर तो हमने स्टेशनरी वाले को बोल रखा था कि महीने के 15 देना। तू तो तीसरे दिन जिस दिन इरेजर ले आता था हम तो सेलिब्रेट करते थे। अरे तुमसे पूछा क्या भाई इतना पुराना बताने को। मैं कहा और बोलो बैग का पूछना ही मत कि कैसे गया। फिर वो भी लग रहा ना सेल्फ पिटी इज द बेस्ट लग्जरी ह्यूमन बीइंग्स हैव। क्या मैं मेरे ही साथ होता है हमेशा। मैं ही हूँ बोला, देखना एक दिन मर जाऊंगा ना तब दुनिया को समझ में आएगा। फिर अपना फ्यूनरल इमेजिन कर रहे हैं। फिर उसमें तुम्हारे बारे में लोग तुम ही इमेजिन कर रहे हो तो तुम्हारे बारे में लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। फिर उसमें तुम्हें मजा भी आ जा रहा है कि ह्यूमन माइंड इज सो सिंपल बट सो कॉम्प्लेक्स। सैड फील हो रहा है इसलिए सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। सुसाइडल थॉट्स में आप फ्यूनरल इमेजिन कर रहे हो, उसमें जो लोग इमेजिन कर रहे हो बातें वो भी तुम्हारे दिमाग की हैं। वो तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहे तो तुम्हें मजा आ जा रहा है। द प्रॉब्लम इज सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज द S7 से मैं निकला, इतना मेरा दिल दुखा कसम से। S8 में जब मैं पहुंचा भाई साहब इतना बुरा लग रहा था मुझे कि मैंने कहा मेरा बैग चोरी हो गया। आदमी कितना भी मूड खराब हो लड़कीबाजी के टाइम पे सही हो जाता है। सामने से शाइस्ता आ रही थी तो एकदम उनका और मेरा मोमेंट हो गया। मैंने कहा एक मिनट पहले आप निकलिए। S8 में मैं गया तो वहाँ पे थोड़ा आगे चल रहा, मैं पुलिस वाले को ढूंढ रहा हूँ। S9 S11 में कहीं भी होगा ना वो, उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ इतने में आ रहा हूँ, दिखा मेरे को, कह रहा भैया इसमें चॉकलेट। मैंने कहा अरे जा यार, मैं आंसू आ रहे। इन ह्यूमन होने की बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। सच बात है, इंसानियत तो इनमें कौड़ी भर की नहीं है। क्योंकि आंसू आ रहा है बंदे को, उसकी आंख में अपनी चॉकलेट में। मेरा हिसाब कर दो। मैंने बोला रुक जा भाई, आंसू पोंछा। इधर पलटा, आखिरी में वो मेरे को इंजीनियर मिला। कह रहा भैया कहाँ चले गए थे यार आप, आपके बिना सुना लग रहा था यार एकदम ही, है ना। मैं कहा ये इंजीनियर तो यहीं बैठा हुआ है, कोटा में उतरे नहीं है लोग। ओ इंजीनियर यही है, बबलू की मम्मी भी यही है, आरव की मम्मी, शाइस्ता की मम्मी। ओ भाई ओ भाई गलत डब्बे में बैग ढूंढ लिया। S7 में तो बैठे ही नहीं थे, हाँ? अगले डब्बे में बैठे थे ना, याद ही नहीं रहा, जिसमें चढ़े थे वही ध्यान रहा। मैं कहा साला पिछला आधा घंटा कितनी एंजाइटी स्ट्रेस में गुजरा है, सांस चढ़ गई मेरी तो भाई।
इतने पीछे चूड़ी की आवाज आई, देखा तो शाइस्ता नीचे उतर रही ब्रश और पेस्ट लेके। सुंदर लड़कियां रात को ब्रश करती हैं। साफ बात, लगे बुरा तो लगे, जो करती हैं सुंदर लड़कियां करती हैं, बाकी लोग सब जी रहे हैं। वो अपना उतरी ब्रश और पेस्ट लेके, इतने में पुलिस वाला मिल गया वहां पे मुझे। वहां पे सामने खड़ा हुआ डब्बे के आखिरी कोने में, कह रहा भैया। मैंने कहा हाँ। कह रहा बैग चोरी हुआ था ना आपका, उसकी रिपोर्ट। भाई तुम लोग हो कॉन्फिडेंट, मेरे में तो इतने गट्स नहीं कि मैं बोलूं कि नहीं नहीं बैग तो वहीं रखा था, मैं ही हूं जो जमाने में हग आया है कि मेरा बैग चोरी हो गया है। मैं तो, मेरा बैग चोरी लाल सूट वाली लड़की के नाम के जो है ना। मैंने कहा हाँ, कैसे बोलूंगी यहीं पड़ा हुआ था जहां रखा हुआ था, गलत डब्बे में ढूंढ रहा हूं। इतने में शाइस्ता आ गई, कह रही व्हाट, आपका बैग चोरी हो गया? देखो मैं सिंपल सी एक बात बताता हूं आप लोगों को, आप बहुत सुंदर लड़की हैं, हम नहीं है, ठीक है ना। आपका और हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, नियम ये कहता है। बस एक कंडीशन अप्लाइड है, मुझसे बात मत करना। मुझसे बात करोगे रूल चेंज हो जाएंगे, फिर बाद में मत बोलना कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है चलता है। फिर चलता है मतलब आप इतने कैजुअल कैसे हैं? मैं कहा देखिए क्या है शाइस्ता, अंग्रेजी की एक कहावत है कि नेवर क्राई ऑन स्पिल्ड मिल्क। अब देखिए क्या है कि अक्सर हमारे साथ हमको कोई हर्ट करके जाता है, जैसे ये चोर है ना, इसने मेरा दिल दुखाया, मेरा सामान चोरी कर लिया। अब जितनी देर मैं इस चोर के बारे में सोचूंगा उतना ज्यादा वो चोर जीतेगा और मैं हारूंगा। मैं अपने दुश्मन को क्यों जितवाऊं? मैं उस चली गई चीज पे क्यों अपना वक्त जाया करूं, जबकि मुझे फोकस करना चाहिए अपने इंटरव्यू पे, मेरे घर वालों पे, मेरे दोस्तों में जो मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अक्सर लोग हमारा दिल दुखाते हैं और हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। कई बार रिहा कर देना चाहिए उन लोगों को, जाने देना चाहिए, आगे की सोचनी चाहिए। This is my life and I take control of my life and I decide to move on from this incident. शाइस्ता की आंखों में आंसू टप है ना। केरी जाकिर, I don't know why you said this, but you have no clue. You have no clue what you've just said. I have full clue. मैंने तुम्हारा फेसबुक पढ़ के ही किया है। Kerry Zakir, you've no idea who you are. Your aura is very different. मैं बेरोजगार हूँ 4 साल से, मेरा ऑरा जनता क्यों नहीं पकड़ रही है फिर? केरी जाकिर तुमको पता नहीं है, खुदा के भेजे हुए हो तुम। You have no idea. You God sent. इस पे क्या बोलूं मैं कि भाई गॉड वॉड ही आ गए बीच में, अब यहाँ पे क्या कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। इतने में चली गई ब्रश करने, मैं कहा भूख लग रही है, खान लेके आया मैं 7 से, इसके कचरे के डब्बे के मुंह में डाली चॉकलेट। खा 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 हरामी, 35 रुपए की धीरे धीरे खाइयो, थोड़ी सी दे देना प्लीज। अपना खाना में खा रहा हूँ। अब क्या लोग मेरे में लगे हुए पूरे टाइम पे, भैया आपका, वो बबलू की मम्मी क्या भैया आपका बैग चोरी हो गया, बुरा तो लग रहा होगा आपको। मैंने कहा आंटी जी क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, शरीर तो नश्वर है, सब यहीं रह जाना है। अभी मुझसे कोई भी बात करेगा मैं उनसे बात करूंगा क्या? नहीं, मैं इधर बात कर रहा है भाई, इधर मंजन चल रहा है, मैं इधर ही बात करेगा। बगल में एक आदमी था हरामी एक नंबर का, अननेसेसरी। भाई तुमको दिख रहा है कोई लड़का किसी लड़की पे लाइन मारता है, वो ओवर ही करता है, सबको पता होता है ना। जानबूझ करके आप उसको जाने देते हो कि कर रहा है, करने दो। अननेसेसरी आदमी जबरदस्ती लाइट खींच रहा मेरी वहां पे, कह रहा भैया आपकी आत्मा देख सकता हूं मैं, बड़ी शुद्ध है आपकी आत्मा, मुझे नजर आ रही है, बड़ी पाक रूह है आपकी। ओके, कह रहा मैं आपको वरदान देता हूं, जितना आपका गया है उससे 10 गुना आपको मिलेगा। भाई मेरा कुछ गया ही नहीं है तो 10 गुना मिलेगा कहां से? इतना मैथ तो आता है ना हमको। मैंने कहा सुअर बताता हूं तुझे तो। मैंने चढ़ाई घुटनों तक पैंट, उतरा उसके साथ कीचड़ में। मैंने कहा मेरे माता पिता ने अंकल जी मुझे सिखाया है कि कभी किसी और की मेहनत का कुछ मत खाना। ये वरदान तो आपकी परिश्रम, आपकी सिद्धि का है, ये मैं कैसे ले सकता हूं? आपको मुझे कुछ देना है ना, तो आशीर्वाद दीजिए कि जितनी मैं मेहनत करूं, जितना मैं परिश्रम करूं, बस उसका फल मुझे मिल जाए। इससे ज्यादा मुझे 1 रुपया किसी का नहीं चाहिए, आपका वरदान नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दे दीजिए। भाई साहब अंकल जी खड़े हुए, दरवाजा खोला, कूद गए। कह रहे सत्य के मार्ग पे ये लड़का चल रहा है, उनको क्या पता लड़कीबाजी के मार्ग पे।
इस मार्ग पे आदमी किसी भी हद तक चला जाता है। माहौल पूरा सेट है, कायदे से शाइस्ता को आधे घंटे के अंदर अंदर आके हमसे बात करनी चाहिए। देखो साइकोलॉजी का कोर्स वो कर रही होंगी, पर मैकेनिक हम हैं। सुंदर लड़की हैं, 15 मिनट लगाया उन्होंने, है ना, 45 मिनट टाइप के। 15 मिनट बाद वो उतरी, है ना, उनकी मम्मी जब सो गई तब, है ना, आई हमारे पास, कह रही जाकिर एक बात बोले आपको। मैंने कहा जी बताइए। कह रहा पता नहीं क्यों मुझे इस तरह का इंट्यूशन हो रहा है कि आपको आपका बैग मिल जाएगा। मेरा बैग तो मिला भाई, सही इंट्यूशन है। सही जवाब 7 करोड़। तो मैंने कहा कि आज के पहले तो मुझे अब तक सिर्फ अपनी बुरी किस्मत पर ही यकीन था, पर आप कह रही हैं तो लग रहा है कि शायद मिल जाएगा। कह रही अच्छा बताइएगा ज़रूर कि अगर आपका बैग मिल जाए तो, क्योंकि मेरे जहन में ना अटक जाती हैं चीज़ें अक्सर। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा बताना कैसे है वैसे। कह रही आप मैं कहा नंबर, मैंने बोला, उसने बोला फेसबुक। तब वो हो गया ना कि मैंने बोला डिनर, उसने बोला कॉफ़ी। मैं कहा फेसबुक। कह रही हाँ वो फेसबुक पे एक्चुअली पता है आप फेसबुक पे ऐड कर लीजिएगा मुझे, है ना। और मैं ना एक्चुअली नाम मैंने अलग स्पेलिंग का लिखा है, हर जो मेरे नाम का अल्फ़ाबेट है वो अलग स्क्रिप्ट से, तो आप फ़ोन दीजिए मैं ढूंढ के देती हूँ आपको। अरे फ़ोन कहाँ से देने भाई, प्रोफाइल खुली भी इन्हीं की। मैंने बोला ओ फ़ोन तो मेरा बंद है। कह रही तो फिर नंबर कैसे लेने वाले थे आप। मैंने कहा लानत ऐसी याददाश्त पे जिसमें आपका नंबर याद ना हो। जाकिर कहां से करते हो ऐसी बातें तुम। मैंने कहा बस करते हैं। कितना बढ़िया सेटअप है, पावर इक्वेशन कैसे स्विच हुआ एकदम से। पर मेरी पावर इक्वेशन कभी ऊपर नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे कुंतल जैसे दोस्त हैं। जब पूरा सेटअप ही यही है कि मेरा फोन बंद है तो तू फोन काहे को कर रहा है यार मुझे। 12:30 बजे रात को तुम्हारा क्या तुक बनता है मुझे फोन करने का। तुम हमारी मम्मी हो, तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो, तुमको क्या मतलब है बकचोदी के लिए फालतू तुम फोन कर रहे हो। फोन बजवा दिया, पूरा सेटअप ब्रेक हो गया मेरा। मेरे मुंह पे ताना मार के गई है लड़की, मेरे मुंह पे बोल गई जाकिर। That's why I don't trust men. All boys are just fucking liars. यस पे मत आओ। खुद तुम क्या बड़ी दूध की धुली हो। बता रही टोक्यो, निकल रही लंदन। यस मैं अब आपके पास रिएक्शंस के ऑप्शंस होते हैं ना कि आप कैसे रिएक्ट करोगे इस बात पे। मैंने वो वाला चूज किया। मैंने कहा उठाया मैंने कहा हेलो। कह रहा हाँ ट्रेन के नीचे आ गया, मर तो नहीं गया। मैंने कहा चुप है। पूरा सेटअप खराब कर दिया। पहुंचे साहब अगले दिन इंटरव्यू देने। पहली बार ये मौका है कि इंटरव्यू देने का मौका पड़ा है हमारा। इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पा रहे थे, कोई बुला ही नहीं रहा था यार। सुंदर और अमीर लोगों वाली जिंदगी मुझे भी जीनी है। उन लोगों को लगता है उन लोग कॉन्फिडेंट बहुत है, ऐसी बातें करें कि I had nothing in my hand, so I saw this office, I just walked to the reception and I said I'm looking for a job. So the CEO was standing right next to me, like there at the reception. What a coincidence. And he was like, what job you want? What job? I'm like, anything, whatever. He's like, you'll do sales. You'll do sales. I'm like, yeah, I'll do sales. So then I'm trained for 2 months and now I'm the sales head of the company. बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ मुझे भी यही फॉर्मेट फॉलो करना है। मैं भी यही करना चाहता हूँ। मैं भी जाता हूँ रिसेप्शन पे खड़ा होता हूँ, I'm looking for a job, ऐसे बोलूँ मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ रिसेप्शन पे क्योंकि गार्ड ही अलाउ नहीं कर रहा है। गार्ड रोक दे रहे हैं। मैं गार्ड को बोला, मैंने कहा I'm looking for a, भागो यहाँ से। इंटरव्यू बैठे, उसने पूछा where do you see yourself 5 years from now? मैंने तो सही जवाब दे दिया भाई कि सारे कीवर्ड्स एक साथ बोल दो, बीच में is a the लगा दो कहीं। मैंने कहा कि legacy of great historical organization, learning together, different verticals, growth, legacy, institute organization, learning,
टुगेदर टुगेदर ROI। HR पागल हुई, कह रही सही जवाब 7 करो। इतने हमारे बॉस आए, कह रहे एक मिनट। ये सब सवाल मत पूछो इससे, क्रिएटिव काम है, क्रिएटिव सवाल पूछेंगे इससे। कह रहे तेरे को जॉब का इंटरव्यू का फोन कब आया? मैंने कहा कल 1 बजे। कह रहा 1 बज रहा, 1 बज रहा, चल बता पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। योर स्ट्रेंथ इज योर वीकनेस, योर वीकनेस इज योर। साला जिस वजह से लग रहा था इंटरव्यू नहीं पहुंच पाएंगे, नौकरी उस वजह से लग गई। पर मैं बोला कि तू जब बात करता है ना, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तेरा ठीक नहीं है, माइक पे भी तेरी आवाज अच्छी नहीं लगती, पर्सनैलिटी में पंच नहीं है जाकिर, तेरा कुछ नहीं हो सकता। रेडियो जॉकी तो नहीं बना सकते, राइटर ले सकते हैं, बिकॉज आई रियली लाइक योर माइंड। मैंने कहा कैसे? कह रहा जैसे कि तेरे को लग रहा मैं चुप, या माथे पे च से लगा के चू लिखा हुआ है। मैं कहा लिखा हुआ तो नहीं है। कह रहा तूने ये कहानी सुनाई मैं सच मान लूं। जाकिर कोई इतना चूप नहीं होता है जिसके साथ ये सब हो। वेरी क्लियरली तूने इंटरव्यू के लिए अभी अभी ये कहानी बना के सुनाई है। चल हम तुझे रखने को तैयार हैं, बता दे सच सच तेरे साथ हुआ है या तूने बना के सुनाई है? बना के सुनाई क्या? पकड़ लिया ना, पकड़ लिया। आंखों में बेटा झूठ पकड़ने की मशीन है। नौकरी दो बहन, बाकी का बाद में देखेंगे। नौकरी का लेटर लेके जैसे ही निकले, नीचे एक लड़का मिला, कह रहा भैया आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ। नौकरी लगी बहुत ही कम पैसों की, बाकी लोगों की तनख्वाह थी बहुत ज्यादा। हमारे लगी 19,700 पे। पहले साल पैसे नहीं बढ़े, है ना? मैंने कहा पैसे क्यों नहीं? उन्होंने बोलता बीच में कम पैसों में शुरू करो, बाद में बढ़ा देंगे, 1-2 साल में बढ़ा देंगे। अगले साल तो बढ़ा ही नहीं। मैं कहा क्यों? बोले कह रहे काम सिखा रहे थे तुमको। मैं कहा तुम अकेला क्यों सीख रहा था? मेरे साथ कोई क्यों नहीं था? मैं एकलव्य हूं, मुझे क्यों नहीं पता था कि मैं एकलव्य हूं? और प्रॉब्लम ये है कि कम तनख्वाह, सबका पे स्केल बराबर होना चाहिए भाई साहब। क्योंकि अभी ये कोई आतिश नाम का लड़का रिजाइन करेगा, सब लोग कहते हैं गाइस 3-3 हजार रुपए कॉन्ट्री कर रहे हैं, आतिश को गिफ्ट दे रहे। अरे काय को दे रहे गिफ्ट आतिश को? मेरी तो 25% तनख्वाह ले गए तुम यार, मैं करूंगा क्या उसके बाद? है मैं बिजली का बिल आतिश भरेगा क्या? और आतिश तो छोड़ रहा है ना, फिर उससे क्यों व्यवहार कर रहे हैं हम? नौकरी लग गई भाई साहब, पहले साल पैसे नहीं बढ़ाए, दूसरे साल भी नहीं बढ़ाए, तीसरे घसते घसते 24,300 पे पहुंचा मैं, जो कि भी बहुत तनख्वाह नहीं है। अपने पैसे जब तक आपको पता रहते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते दूसरों को ना पता चल जाए तुमको। एक बार मैं अपने बॉस के साथ कैबिन में बैठ के काम कर रहा था, अचानक से HRI मटकते हुए राजेश, मुझे एक बंदे ने रिजाइन कर दिया था हमारे सामने वाली प्रोफाइल पे, मतलब सेम प्रोफाइल पे, कि 2 मिनट डिस्कस कर सकते हैं? तो बोला जाकर 2 मिनट उठ के जाना। मैं उठ के जाने लगा, इतने बातचीत चालू कर दी। वो नहीं मान रहा है यार, वो 80,000 पर मंथ से कम में नहीं मान रहा है, उसको इन हैंड देने ही पड़ेंगे। और दरवाजे ना कांच के धीरे धीरे बंद होते हैं। तो मैं सुन भी रहा हूं, यार ये क्या बात है यार? हाँ बस बोले ठीक है रखो यार, अभी जो जरूरत है वो कर लेगा, और क्या है ना। ऐसा करो 75,000 का उसका इन हैंड कर दो और 5,000 के उसके रीएम्बर्समेंट्स कर दो, मोबाइल फोन वगैरह के बिल, तो उसको 80 बन जाएगा, है ना, ओवरऑल पैकेज कम रहेगा। कि रही हाँ ठीक है। मैं बाहर भी नहीं निकला हूं अभी मैं। अरे मेरे सामने तो मत करो ये सब बातें, मेरे को रोना आ गया यार। तब मुझे समझ में आया कि बाकी सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैं खराब कपड़े पहनता हूँ। हाँ मैं इतनी बेसिक जिंदगी में भी क्रेडिट कार्ड का उधार 1.5 लाख रुपए हो गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे चुकेगा, वो कैसे चुकेगा। पैसा बहुत जरूरी है भाई जिंदगी में। वो लोग झूठ बोलते हैं जो लोग बोलते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं होता। भाई पैसे से सब कुछ होता है, पहले दे के देखो हमें तुम। लोग ऐसी बातें करते हैं सब कमा लिया खुशी नहीं मिली, अरे तो हमें दे दो, हमको दो, हम खुशी लेंगे पहले। हाँ नहीं ठीक है। मैं आया भाई साहब अपने बॉस के सामने बैठा, मैंने जरा 2-4 हो जाए, मैंने बताओ। मैंने कहा सर बात करनी है आपसे पैसों की। बोले हाँ बोलो। मैंने कहा सर पैसे बहुत कम है, सबके बहुत बढ़ा दिया आपने, हमारे बिल्कुल नहीं बढ़े। हम एक ही नौकरी कर रहे हैं 3 साल से, हम छोड़ छोड़ के आते तो बढ़ जाते हमारे। कह रहे जाकिर लॉयल्टी हैज अ प्राइस। तो मैंने कहा पे। कह रहे नहीं जाकिर। अच्छा एक बात ऐसे समझ जाकिर, भगवान ना हम सबको एक थाली देता है, उसमें वो भोजन देता है ना, वो हमारे हिस्से का होता है, ठीक है। कभी भी किसी और की थाली को देखकर ये नहीं सोचना कि उसमें ज्यादा खाना क्यों पड़ा है, मेरे में क्यों कम है। मैं कहा जिस भी YouTube वाले बाबा का आपने वीडियो देखा है,
आप मेरे सामने चला दो ना तो मैं भी वहीं से सुन लूंगा। ये रिले में परफॉर्मेंस क्यों सुन रहा हूं मैं? अच्छा बता खर्चा कितना है तेरा? मैंने कहा उसका नाम मेहनताना है ना, मेहनत का आना, वो दे दो ना बस। मैं कहा मुझे नहीं पता था खर्चे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा सर इस महीने तो नहीं है, अगले महीने बहुत है। कह रहा व्हाट, शादी कर रहा है बताए नहीं साले। मैं नहीं सर शादी नहीं कर रहा हूं, यॉट खरीद रहा हूं। तो लोन भी आपको करवाना पड़ेगा, लोन की भी किस्तें, और जो पूरा लोन होगा, डाउन पेमेंट भी लोन पे लूंगा ना मैं तो डाउन पेमेंट का लोन, फिर जो लोन बचा हुआ रहेगा उसका लोन, है ना, और फिर मेरा खर्चा 50,000 रुपए जो मेरी तनख्वाह है वो। कह रहे कि जाकिर ऐसे नहीं होता बेटा। अच्छा बता आता जाता कैसे तू? मैंने कहा ऑटो से आता जाता हूँ मैं। कह रहे यही तो बात है बेटा, जरूर थोड़ी कि हर बार ऑटो से आए, कभी बस से आ गए, कभी मेट्रो से आ गए। अरे जवान कौन हो यार, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ गए, नींद खुल गई, नहाते हुए निकल गए, और क्या पैदल पैदल 10 किलोमीटर कितना ही होता है। मेरा दिमाग खराब हो गया यहाँ पे। मैंने बोला सर एक्चुअली पापा मना करते हैं। कह रहे पापा मना करते हैं मेट्रो से आने के लिए? मैं कहा नहीं नहीं, पापा ने बोला मैं इंदौर में रहता हूँ, एक ही बाप हूं तेरा, दिल्ली जाके दूसरा बाप मत बना लेना। पैसे बढ़ाने बढ़ाओ, नहीं बढ़ाने मत बढ़ाओ, पर फालतू में बाप मत बनो। बहुत सारे एम्प्लॉयज का अपने बॉस को बोलने का मन करता है, पर अक्सर लोग बोलते नहीं है। जो लोग नहीं बोलते उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं, भाई सही किया तुमने, मत बोलना भाई, मत बोलना भाई, मैंने बोल के देखा है भाई। भाई जिंदगी जहर हो गई मेरी। एक तो मैं कर्जे में, ऊपर से मैं गरीब घर से। उसको पता भी चल गया कि मैं मजबूर भी हूं। उसने मेरे पे काम बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, और सुबह आने का टाइम जल्दी कर दिया। मतलब काम ऐसा कि मैं 3 बजे रात तक को भी निकल ना पाऊं, है ना, और आने का वक्त 9 बजे सुबह का कर दिया। लगे हुए हैं, बेइज्जतियां हो रही है, ह्यूमिलिएशन, कॉर्नर्ड फील कर रहे हो, लोग हंस रहे हैं, पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, कर्जा हो जा रहा है, हर दिन लगता है क्या काम कर लूं कि जिससे पैसे मिल जाएं थोड़े से। और करते करते ईद आ गई। त्योहार के दिन तो सब कुछ लेके जाना है, 2 छोटे भाई हैं, मम्मी है, कुछ तो उनके लिए भी लेके जाना होता है आपको। मैं अपने ऑफिस से निकल रहा हूँ, इतने में HR आई कि जाकिर प्लीज मीडिया रिव्यू का फॉर्म भर के जाना। मीडिया रिव्यू का फॉर्म होता है साल के बीच में, आप भरते हो कि मैं बहुत अमेजिंग 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 हूँ, अपने बॉस को फॉरवर्ड करते हो, वो लिख देता है कि इतना भी खास नहीं है ये। मैं ट्रेन पकड़ के आ गया इंदौर। ईद का त्योहार भाई साहब, घर पहुंचे, सुबह 6:30 बजे उठा। मेरी जिंदगी का सबसे लंबा दिन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सुबह 6:30 बजे उठे, त्योहार व्योहार हुआ, नहाए वहाए धोए, है ना। और सब त्योहारों में, सब परिवारों में ये प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी दिवाली पे हम सब दोस्तों के यहाँ पे हुआ होगा, एक मोमेंट आता ही है ना कि जब पूजा करने बैठते हैं तो सब लोग दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि पूजा किसको याद है। फिर यूट्यूब पे चला देते हैं चुपचाप। एक आदमी की आंखों में रहता है कि अगली बार याद कर लूंगा देखना, अगले साल पूरी किताब रखिए पुरानी मम्मी की, याद कर लूंगा देखना। ऐसे हम लोग यहाँ पे यही सब प्रॉब्लम है। पापा, मैं, जिशान, अरबाज, 4 आदमी हम लोग। हमारे घर में 400 टोपी होगी। ईद की सुबह एक नहीं मिल रही। वो सामान ही क्या जो टाइम पे मिले। हम गांव में, अरे टोपी कहाँ है यार, टोपी कहाँ है। ये सब क्यों चल रहा है। इतने में कुंतल आते हैं बाइक लेके, सीधे एंट्री, बिल्कुल दरवाजे पे लगा के बाइक। हमारी मम्मी को कह रहे हैं ईद मुबारक आंटी, बिरयानी। सिवाई वाली ईद है ये, इसमें हम बिरयानी बनाते भी नहीं है। ये हरामी इतने साल से मांग रहे कि हमारी मम्मी अब बनाने लग गई हैं। हमारी मम्मी झाड़ू निकाल रही थी, कुंतल ने आके बोला आंटी बिरयानी। मम्मी ने झाड़ू वही फेंकी, दुपट्टे से हाथ साफ किया और बोला बेटा कल का है, गरम करके दे दूं क्या। बोला ए मम्मी तो पागल है। मैंने कहा ये को टाइम है क्या आने का। कह रहा यार मुझे बोर हो रहा था घर पे, मुझे लगा कि आ जाता हूं, यहीं पे एक्शन हो रहा होगा। हम ले गए उसको, ठीक है, हम ईदगाह लेकर। मैंने कहा समोसे की दुकान है, गरम करवा ले, हम तब तक नमाज पढ़ के आते हैं। वापस आए, भिखारियों को लेके बैठा, बकचोदी कर रहा उनसे। भिखारियों से कह रहा बंदियां तो बहुत लाइन मारती होंगी आप पे। मैं कहा समोसे गरम कर रहा है क्या। कह रहा सॉरी यार बकचोदी में भूल गया मैं। वापस आया, भाई साहब देखा हमारे बॉस के 40 मिस कॉल। फोन उठाया, मैंने कहा हाँ जी। कह रहे तुमको 10 बार बोला यार, HR वाले कंप्लेन कर रहे हैं तुम्हारी। एक काम बोला था कि मीडिया रिव्यू का फॉर्म भर देना, तुमसे वो तक नहीं भरा गया यार। मैंने कहा मेरा दिमाग पता नहीं, कोई दिन होता है ना चटक जाते हो बस तुम, हाँ ना, ज्यादा प्रेशर तो एक दिन टूट जाता है इंसान। मैंने बोला हेलो बोलो पहले, हेलो हेलो बोलो, हेलो। कह रहा हेलो। मैंने कहा ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक।
ईद मुबारक। मैंने कहा आप बताओ क्या है? क्या तुमने मीडिया रिव्यू का फॉर्म नहीं भरा? मैंने कहा भर दिया हमने, जाके चेक करवाओ। HR वाले से बोलो भर दिया हमने। हाँ, कह रहा जाकिर नहीं भरा है तुमने। मैंने कहा अरे भर दिया है सर, बोला ना भर दिया है। बोलो जाकिर, मैंने कहा IT वालों से चेक करो, भर दिया हमने। कह रहा जाकिर तुम्हारे कंप्यूटर पे बैठे हैं हम, तुम शट डाउन करके क्यों नहीं जाते हो? ये इशू है क्या अभी? भाई मेरे से ले लो बिजली के बिल के 15 रुपए यार। कह रहा जाकिर फॉर्म खुला हुआ है, तुमने भेजा नहीं है। कह रहा फॉर्म क्यों नहीं भेजा जाकिर? मैं कहा सर ध्यान नहीं रहा। कह रहा ध्यान कैसे नहीं रहता जाकिर? मैंने कहा सर याद नहीं रहा। कह रहा याद क्यों नहीं रहा? मैं कह रहा यार ये खेलता रहेगा कैसे? मैंने कहा सर भरा तो है। मैं कहा भरा हुआ है फॉर्म भरा, वो मुझे याद है, फॉर्म मैंने भरा था। मैंने कहा फॉर्म भरा हुआ है मैंने। कह रहा ये कोई लैंग्वेज है जाकिर? पान की दुकान में काम करते हो तुम? ऐसे भरते हैं अप्रेजल का फॉर्म अपना, मीडिया रिव्यू ये भरते हैं क्या? मैंने कहा क्या लिखा है? कह रहा क्या लिखा है तुमने? KRA में क्या लिखा है तुमने? मैंने कहा क्या लिखा है? कह रहा तुमने लिखा है आई डिड एवरीथिंग यू टोल्ड मी टू डू। क्या गलत लिखा है? सब एम्प्लॉय यही भरना चाहता है, जो तूने बोला वो मैंने कर दिया, जो तुझे याद नहीं, जाने दे, काय को मूड खराब करा तेरा भी मेरा भी। मैंने क्या गलत बोला यार बताओ मुझे? मैंने बोला सर आप मेरे कंप्यूटर पे बैठे क्यों, फॉर्म खुला हुआ ही है, आप ही सबमिट कर दो। गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा, सबके सामने बोल रहा है कि 9 बजे तक अगर कल सुबह ऑफिस नहीं पहुंचे तो तुम्हारा अप्रेजल नहीं होगा। मैंने कहा और मुझे पता है मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये टाइप होने वाली है, क्योंकि पिछली बार बात हो चुकी है। मैंने कहा पैसे का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हर महीने आता ना यार, क्योंकि डबल होने वाली तनख्वाह। मैंने कहा सर ऐसे मत बोलिए, मैं ईद पे आया हूँ। कह रहा आई डोंट केयर, लाइक यू डोंट केयर अबाउट वर्क, आई डोंट केयर अबाउट योर फेस्टिवल, कम टू ऑफिस टुमारो 9 AM इन द मॉर्निंग। फोन काटा, फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। तो पापा को बोला, मैंने कहा पापा वो जाना पड़ेगा शायद, वो बॉस बोल रहा है कि अप्रेजल नहीं करेगा अगर नहीं पहुंचे तो। हाँ, मम्मी हमारे रोने लगी कि बेटा त्योहार के दिन तो रुक जाता। क्या बोले उनको, पैसे के लिए तो सब लोग काम करते हैं यार। कितने सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो हैंड टू माउथ चलते हैं, उनके अकाउंट में 6 महीने की तनख्वाह थूक दे अपने बॉस के मुंह पे। मेरी मम्मी बोलती थी, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं ना, ऑफिस आई थी हमारे, कहती भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग में काम करता है कि ऊपर देखो तो गर्दन दर्द हो जाती, और भाई मर रहा वहां। पर किसको बताएगा? लड़कों के साथ उनकी पूरी आइडेंटिटी यही है कि काम क्या करते हैं। कभी पूछेगा भैया खुश है क्या? क्या पता भैया खून के आंसू रोता है, वो कौन पूछेगा उससे? मम्मी हमें रोने लगी कि त्योहार का दिन है बेटा, क्या करेगा ये वो। मैंने जाना पड़ेगा यार, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। बैग बैग लेके साहब पहुंचे स्टेशन पे, जीशान छोड़ने आया था, ट्रेन ही नहीं है। 4:20 की ट्रेन है, जीशान के साथ पहुंचे, वो तो 4:10 पे पहुंच गए, मैं तो 4:19 पे पहुंचता हूँ। मेरे को थोड़ा सा चलती हुई ट्रेन ना दिखे मजा नहीं आता है। अपना तो लाइफ भी यही है भाई, खाली बियाबान, ट्रेन भी नहीं लगी हुई। ट्रेन तो लग जाती है भाई 3:50 पे, आधे घंटे पहले लग जाती है, ट्रेन खुल जाती है। मैंने कहा ट्रेन ही नहीं लगी हुई। हमने पूछा किसी से वहाँ पे जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वाले रहते हैं, मैंने कहा भैया इंदौर निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस? कह रहे कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, टर्रन, पेप्सी, कोको कोले। मैंने कहा भैया इंदौर निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस? कह रहा मेरिंडू ले दो, पेप्सी, कोको कोला चाहिए, कॉफी। मैं कहा 2 चाय देना। कह रहा 40 रुपये। मैंने कहा इंदौर निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस? कह रहा वो तो गई। जीशान बोला कह रहा ट्रेन निकल गई? कह रहा हाँ। मैंने कहा तो बोला कैसे, वो तो 4:20 की ट्रेन है ना। तो वो बोला कि टाइम चेंज हो गया है। तो मैं तो कैजुअली खड़ा था, ऑफ कोर्स वही होगा ना टाइम चेंज, अपने को आज अर्जेंटली जाना है ना, तो आज ही टाइम चेंज होगा ना। तो कह रहा कब टाइम चेंज हुआ? तो मैंने बोला आज हुआ होगा। तो कह रहा हाँ भैया को देखो, भैया को पता है। जीशान बोला आपको पता था? मैंने कहा नहीं, मेरे को बस अपनी किस्मत के बारे में मालूम है। कह रहा भाई भोपाल से बहुत ट्रेन है, भोपाल से बहुत ट्रेन है, आपको दिल्ली की ट्रेन मिल जाएगी भोपाल से। मैंने कहा IRCTC पे बुक नहीं होता है, अब नौकरी लग गई ना, 4 साल हो गए, अब नहीं जाते जनरल में। आपको खुद नहीं पता आपका लाइफस्टाइल कैसे धीरे धीरे चेंज होता है। मैं कहा यार बुक ट्रेन नहीं बुक होगी कैसे जाएंगे? कह रहे अरे मैं करता हूँ। उसने मेरा फोन लिया, IRCTC की वेबसाइट खुल गई। इसकी जिंदगी नॉर्मल है बेचारे की, जीशान की। उसके साथ अपने जैसे कांड नहीं होते पूरे टाइम। मैंने टिकट बुक करी, टिकट बुक हो गई तत्काल की, सेकंड AC की, त्रिवेंद्रपुरम एक्सप्रेस भोपाल से। मैंने कहा कमाल है भाई।
कैब, शेयर्ड कैब भोपाल जाना है ना, मैं पहुंचा चौराहे पे जहां से कैब जाती है, वहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें एक बंदा आगे, 2 बंदे पीछे बैठे हुए हैं। मतलब तुम क्या कह रहे हो कि मैं उतरूं और ये गाड़ी में बैठूं और गाड़ी चल देगी? हैं? किसकी जिंदगी है ये? मेरी तो नहीं है भाई। एक ट्रैफिक सिग्नल नहीं आया, पूरे के पूरे इंदौर में खाली हाईवे पे पहुंच गए। वो हसीन वादियां, मौसम बादल हो गए छुआ। मैंने कहा खाई में गिर रही कैब, खाई में गिर रही कैब, कंफर्म हो गया। मेरा जी धक 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 कर। इतने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आई एम फाइन, हाउ आर यू। देखा शाइस्ता का मैसेज। 6 महीने पहले इनको मैंने हाउ आर यू लिख के भेजा था। 6 महीने बाद ये रिप्लाई करें, आई एम फाइन, हाउ आर यू। सॉरी, इसके बारे में बताना मैं तुमको भूल गया। 4 साल में हमारी थोड़ी दोस्ती वोस्ती हो गई, मैंने बता दिया कि बैग मिल गया। फिर ये बीच बीच में 1-2 बार घर पर आई है ना, थोड़ी हमारी दोस्ती हो गई, थोड़ी में ज़्यादा बात होने लगी। फिर एक दिन ही रात को घर आई, रात भर हमने बात करी, एंड वी डिस्कस्ड एवरीथिंग अंडर द स्काई, एवरीथिंग अंडर द स्काई। उसके बाद ये अपने हॉस्टल की जहाँ पे रुकी हुई थी दिल्ली में, 12-12:30 बजे उठी होंगी। फिर इनका अचानक से मुझे मैसेज आया कि हे, मैं कहा हे, कि जस्ट वांटेड टू कन्फेस वन थिंग। मैंने कहा कन्फेशन तो बड़ी चीज़ है, मैंने कहा बताइए, है ना, अपना तो है गॉसिप वाला। मैंने कहा बताओ। कह रही आखिर कल जब हम बात कर रहे थे ना, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई फेल्ट लाइक किसिंग यू। हैं? तो करती। अरे कर कुरा के खत्म करती। क्यों नहीं हो रहा है किस? क्या दिक्कत है? हमारे मन में तो है ही ना, तुम्हारे मन में आ गया, कर कुरा के निपटा, आगे बढ़ो। तो इनको हमारा वही वाला है कि कभी कर ली बात, कभी नहीं करी, कभी हॉट एंड कोल्ड टाइप का है ना। इसके अंदर लड़कियों का बिहेवियर बड़ा इनकंसिस्टेंट होता है। कभी जब सिंगल हैं तो घुल घुल के बात कर ली, फिर जब बॉयफ्रेंड बन गया तो एकदम ही कोल्ड हो गए, ठीक है ना। फिर जब सिंगल हो गए फिर एकदम से आगे से फोन करें, यू फॉरगॉटन मी, तू मैंने भूल गया है, तू मैंने याद नहीं करता, याद नहीं करता। मैंने कहा हाँ जल जल सही है। जब कमिटेड है तब अलग टोन है, और सब ठीक है। मैं कहा और तुम कैसी हो? क्या सही है, सही है, और ठीक हो तुम? इस मामले में मैं लड़कों का मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ बॉयज इन द हाउस। गिव मी चीयर। फकिंग प्राउड ऑफ माय बॉयज, प्राउड ऑफ माय बॉयज। शाबाश पप्पी। कंसिस्टेंसी गर्ल्स इन द हाउस, गिव मी चीयर। कैंसिल। कंसिस्टेंसी लड़कों से सीखो आप। कह रही लड़कों का मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आप कभी हमको फोन करें, रात को 2 बजे, दोपहर के 3 बजे, कभी फोन करिए आप हमको। हम चाहे किसी भी हालत में हो, हम चाहे मैरिड हो, सिंगल हो, चाहे पैदा ना हुए, चाहे मर गए हो, चाहे डिवोर्स हो गया हो हमारा, आप हमें कभी फोन करिए। एक जैसी कंसिस्टेंट आवाज में हम आपसे बात करते हैं, थर की आवाज। कह रहा हेलो क्या कर रहे हो? बस याद करते हैं तुमको। शाइस्ता ने हमको लिख के भेजा कि ईद का दिन है, हम घर पे अकेले हैं, मम्मी पापा ग्वालियर गए हुए हैं, कम होम, आई विल कुक फॉर यू एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब लॉन्ग टेक्स्ट का छोटा बता रहा हूं तुमको। मैंने बोला एंड डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। मेरे को मुंह फोड़ के बोल के बताओ क्या होने वाला। मेरे को उस चक्कर में पढ़ना नहीं, मुझे लगा तुम्हें लगा, अरे बाहर में गया। एंड डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। फोन आ गया, तू रोमांटिक नहीं, यू डोंट आंसर, यू डोंट नो व्हाट यू नो। मैं कहा क्या है? कह रहा ओके आई विल टेक्स्ट यू। कार्ड का फोन ऑन, बोला कि आई मेड अ मिस्टेक इन दिल्ली व्हिच आई वांट टू फिक्स। मैं कहा व्हिच इज? कह रही आई विल किस यू। मैंने कहा थैंक्स, ओके आई विल कम होम नाउ। क्लैरिटी दे दो मेरे को, साफ कहना, खुश रह। सब भोपाल पहुंचे, ठीक है ना। डेयरी मिल्क खरीदी साहब हमने, बबल्स वाली से। फूल वूल खरीदे, फूल की दुकान में जैसे ही पलटे एक लड़का में लेकर, सर क्रेडिट कार्ड ठीक है। मैं कहा हाथ जोड़े दे रहे भाई, एक लेके पछता रहे हैं बड़ी मुश्किल से। हमारी तरफ मत देखिए, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर। फिर मन किया एक और ले लूं क्या, इससे उसका बिल चुका दूंगा, उससे। रॉन्ग आइडिया भाई, ये सब मत सोचो, तुम्हारे दिमाग में भी आता।
फिर मुझे लगा तनख्वाह तो बढ़ने वाली, ले लेते, फॉर्म भर दिया उसका भी, क्रेडिट कार्ड ले लिया एक और, मजा आ गया, वहीं स्वाइप कर लिया मैंने। उसने बोला अभी चालू कर दूंगा, मैं आपको 2 घंटे के अंदर चालू करा दूंगा। मैंने कहा बहुत बड़े करा। पहुंचे साहब उनके घर पे, दरवाजा खुला, मर गया मैं। ये मेरा दूसरा जन्म है। इतनी सुंदर तैयार होके, और लड़कियों को वो वाला मोड होता ना, बीस्ट मोड होता उनका एक, कि आज बेटा बताते हैं कि हम सुंदर हैं कितने। ये बड़े झुमके, गुलाबी होंठ, इतना मोटा काजल और गरारे वाला वो बिल्कुल अनारकली हैं पहन के वहीं के, और वो है ना ऐसे सुंदर लग रही होती हैं लड़कियां तो ज्यादा काम करने की एक्टिंग करती हैं कि सॉरी घर बहुत गंदा है, आई एम सॉरी इट्स अ मैस। मैस क्या 6 महीने रोज साफ करूं तो ना हो इतना साफ। प्लीज आ जाइए, आ जाइए अंदर, आ जाइए, आ जाइए। जाकिर 5 मिनट आप वेट करेंगे, 5 मिनट एक्चुअली, बस एक सीटी लगनी, एक सीटी, यू विल वेट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स। तो मैंने बोला, मैं कहा या आई कैन वेट फॉर लाइफ। कह रही या don't do this, okay? Just 5 minutes, na? 5 minutes you'll wait. 5 minutes. हाँ। फिर उसके बाद 11:30 बजे मैं स्टेशन पे आ गया, ठीक है? हुआ क्या? बोला था ना गर्मा गर्म कहानियों का राइटर हूं। ठीक है, बढ़िया रहा, पेट भर गया, सही रहा सब कुछ। भोपाल पहुंचे भाई साहब, ट्रेन आई, ट्रेन में चढ़े, कॉन्फिडेंस से लबरेज आदमी अभी हैं, ठीक है। अंदर पहुंचे भाई साहब, देखा कि देखो क्या होता है, AC2 गरीबों तुम होते हैं, ध्यान से, तुमने देखा नहीं होगा ना, AC2 के डब्बे में डल्लप का गद्दा होता है, चांदनी की चादर बिछी हुई, तकिया एक रहता है, बैग तो लगा मत लेना, एक और मांगो दे देते हैं उन लोग बैग। और ये नहीं कि थूक थाक बह रहा है, लोग देख लेंगे, मुंह खोल के सो रहे हैं, कोई कागज डाल देगा, नहीं, प्राइवेसी है, पर्दा लगा रहता है, दुल्हन है वो, दुल्हन। इसी इमोशन के साथ मैंने पर्दा खसकाया, वहां अंदर गंडप्पा स्वामी नाम का आदमी सोया हुआ था। मैं बोला एक्सक्यूज मी, तो बोला ए नॉटी नॉटी। मैंने कहा ये बात इतनी जल्दी कैसे फैल गई कि अभी, पर ये मोहब्बत आंखों में थी, जमाने को कैसे खबर हुई? मैंने कहा ये कैसे पता चला? मैंने कहा आई एम नॉटी बट सीट इज माइन। कह रहा है कि ए चल चाय नहीं मांगता, भाग इधर से। मैं कहा ओह नोटी नोटी कह रहा था। भाई असर्टिव बनना पड़ेगा लाइफ में। ये ऐसी दब्बू जिंदगी, अब वो पुरानी बात थी जब हम ऐसी दब्बू जिंदगी जीते थे, और आज तो तत्काल का टिकट है हमारे पास, 4,500 रुपए का टिकट है ना। मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भर गई पिछले वाले की, तो नया खरीदना पड़ा उसकी वजह से मुझे। तो मैंने बोला खड़ा है। और AC2 में क्या होता है ना, IAS IPS टाइप के लोग बैठे होते हैं, सीनियर ऑफिसर, वो इस टाइप की बातें करते हैं कि यू नो व्हाट पॉलिटिशियंस डोंट रियलाइज दैट इवन इफ यू हैव टू डू करप्शन यू स्टिल हैव टू डू डेवलपमेंट बिकॉज द मनी इज इन द कंस्ट्रक्शन। खत्तू बात पे एक वो बातें थी, हमारे पैर तो आज तक सुने क्या वो है कंटेंट। ये क्या कंटेंट? पॉलिटिक्स, करप्शन, डेवलपमेंट। भाई पूरे डब्बे की लाइट जलवा दी मैंने। असर्टिव मैक्स, माहौल वर्चस्व, एक तरफा तुम्हारे भाई का आधिपत्य। कांप गया पूरा डब्बा, थरथर दिख 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 थरथर थरथर दिख 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 थरथर। ये ट्रेन की बीट हो गई। गंडप्पा स्वामी कोने में घसीटा, सीट पे भी बैठ गया मैं, अपनी सीट पे अपना क्लेम कर दिया। इतने में टीटी आया, कह रहा क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं कहा ओ टीटी बेटा। मैं कहा चोर कहाँ था तू इतनी देर से? तेरे को लगा होगा कि कोई आएगा नहीं सीट पे, है ना? तेरे को पता तेरे बाप ने भोपाल से टिकट बुक कर रखी है, तेरे को लगा किसी को भी बेच दूं सीट। कह रहा टिकट दिखाइए अपना। मैं कहा पहले इसको उतार तो दिखाऊंगा तुझे। चोर? कह रहा तमीज से बात कर। मैंने कहा चोर? कह रहा 1 मिनट इज्जत से बात की। मैं कहा चोर जी, चोर भाई साहब चोर भाई साहब। कह रहा
क्या है ये सब? मैंने कहा बाकी लोगों की टिकट चेक करके आता हूँ, फिर बात करूंगा आपसे। मैंने कहा बाय चोर। जी भाई साहब, वर्चस्व तुम्हारे भाई का स्ट्रॉन्ग असर्टिव मेल फिगर बन के उभर के आए हैं, ठीक है? खंडप्पा स्वामी की नींद लगे। मैं कहा डोंट स्लीप, नॉट स्लीपिंग। साला 1000 बार मेरी गलती होती है, एक बार जब मेरी गलती होनी थी ना, तब भी दुनिया बिहेव नहीं करती ढंग से। हर बार मेरी गलती थोड़ी निकलेगी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रेन? ट्रेन का नाम क्या है? एक्सप्रेस। ठीक है। कोच कौन सा? कोच से डब्बा, बॉक्स, ट्रेन बॉक्स। A2 12। सही है क्या? अरे क्या रोते रहते हो तुम लोग। आज का जनरल का टिकट है क्या अपने पास? नहीं है। तो क्या विदाउट टिकट आ गए हैं क्या? मैं चुपचाप अपना बैग उठा, गंडप्पा स्वामी को बोला, मैंने कहा डोंट स्लीप, हो गया, आई कम चेंज। कैरेक्टर नहीं ब्रेक करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बैग उठाया, चुपचाप कटने लगा, इतने में टीटी मिल गया। कह रहा कहाँ जा रहा है बे? मैं कहा तमीज से बात कर। कह रहा टिकट दिखा तेरा। मैंने कहा फोन ऑफ है मेरा। मैं कहा उतारता उसको, देख लेता मेरा टिकट। कह रहा तेरे जैसे बहुत देखे हैं बेटा मैंने, कल का टिकट है ना तेरा। अभी ये स्टोरी पकड़ ली, अब आज ही का टिकट है, मुकरना नहीं है। मैंने कहा मेरा तो आज ही का है। कह रहा तेरे को लग रहा है तू पहला जो चढ़ा है ट्रेन में, तेरे जैसे रोज आते हैं, समझा? मैं कहा मेरे जैसे रोज आते होंगे, मैं आज आया हूं ऊपर। मैंने कहा ज्यादा हीरो मत बन धोनी। मैंने कहा कल का भी टिकट अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो भी तो हूं तो रेलवे का कस्टमर ही ना, एम्प्लॉय है ना, तो रेलवे का तमीज से बात कर, समझा? कस्टमर से बात करने की तमीज है नहीं। स्पोर्ट्स कोटे में ले लिया है, टीटी रख लिया है तुझे, है ना? ढंग से परीक्षा देके नौकरी करता ना, 10-15 साल एक्सपीरियंस लेता तो तमीज आती तुझे बात करने की। 4 महीने में तो यही ऐसी उचकता रहेगा तू। कह रहा 20 साल हो गए काम करते करते। मतलब पैदा होते ही लग गया था क्या? कह रहा 48 साल का आदमी हूं मैं। कह रहा क्या लग रहा कौन हूं मैं? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चल। कह रहा रुक बेटा, अभी झांसी आ रहा है, तेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता हूं। मैंने कहा सर थप्पड़ मार लो आप तो, मुझे हाथ पैर बांध के ट्रेन के सामने फेंक देना, पहले ही बताओ मेंटेन कैसे करते हो आप। कह रहा यही सीजन के फ्रूट्स वगैरह खाने। मैंने कहा और वर्कआउट वगैरह? कह रहा सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना जरूर। मैंने कहा वो ही तो नहीं हो पा रहा है यार। कह रहा नहीं यार वो तो मस्ट है यार, चाहे सुबह उठ के एक बार वॉक कर लो, फिर बाद में सो जाओ, पर वो जरूरी है, सुबह का बड़ा फ्रेश माहौल रहता है। मैंने कहा सर वो ही नहीं कर पा। मैंने कहा एक बात बताइए, लड़कियां तो बहुत लाइन मारती होंगी आप पे। मैं कहा बताओ यार, बता नहीं रहे, बताओ बताओ यार, बता दो बता दो। कह रहा अरे नहीं यार, टीटी को कितने टाइम मिलता है, मतलब टिकट चेक करो आगे बढ़ो। मैं कह रहे नहीं नहीं सर, आपके साथ भी नहीं होगा तो मेरा गुड लुक्स और सरकारी नौकरी दोनों से भरोसा उठ जाएगा। कह रहा अरे यार मतलब, मैं कहा बताओ यार सर, बता नहीं रहे हो आप यार, बोलो ना यार। कह रहा एक 2 साल पहले की बात है, एक बंगला का लड़की था। आदमी को मुझे यही कमाल की बात लगती है, चाहे अमीर हो गरीब हो, है ना, समझदार हो बेवकूफ हो, बंगले में रहते हो चाहे झोपड़े में रहते हो, ठरकी तो वो है ही। कभी भी आप ये वाली रोड तो खाली है, बात करना इतना आसान है, कभी भी आप यू कैन कनेक्ट विद देम। कमांडिंग पोजीशन में जैसे ही मैं आया, वैसे ही कुंतल ने फोन लगवा दिया, झांसी स्टेशन पे फेंक दिया गया मैं, तनो तनहा।
एक आदमी नहीं वहां दूर दूर तक, लाइट तक नहीं जला रखी उन्होंने, अंधेरा गुप हो रहा है, उन्होंने एक लैंप पोस्ट जला रखा है बस, उसके नीचे भी एक कुत्ता खुजाल रहा है, सुनसान बियाबान, ठीक है। और डर की सबसे कमाल की बात ये होती है कि डर कभी अकेले नहीं आता है, वो पेशाब के साथ आता है। मेरी यहां फटी पड़ी है ब्लैडर जमीन पे लेटा हुआ है, कह रहा अभी मुतवा दो, अभी हाल। मैं फोन की टॉर्च लगाई और मैं चलना चालू कर दिया। इतने में से मैडम का मैसेज आना चालू हुआ, ठीक है, कह रही हाय बेबी मिसिंग यू, जाना लव, यू रियली हैड टू गो, ओ आई वांटेड टू कडल यू ऑल नाइट, जाकिर बेबी, ओ वाओ रियली, तुमको क्या लगता है आई एम अ वीक वुमन? नो आई एम अ वेरी स्ट्रांग वुमन। मैं कुछ बोल रहा हूं क्या? मैं पढ़ रहा हूं मैसेज। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई कांट ट्रस्ट मेन, ऑल मेन आर जस्ट फकिंग लायर्स, गुड बाय जाकिर, आई एम ब्लॉकिंग यू, शिट पर्सन। यहां मेरी जान को खतरा आया हुआ है, मैं एक अनजान स्टेशन, मेरे कलेजा मुंह को आ रहा, धकड़ 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 हो रहा है, यूं नहीं कि 2 मिनट रुक जाएं, लगी नहीं है पेलने में। आई एम ब्लॉकिंग यू, बाय। फिर 10 सेकंड तक कोई मैसेज नहीं, फिर आया बेबी जाना, आर यू ऑल राइट, हे टेक्स्ट मी व्हेन यू सी दिस, मिसिंग यू, लव यू, स्मेलिंग लाइक यू। हैं क्या था ये, क्या हरकत है ये, क्या जवाब है इसका? हैं ये जो टहल आई हो तुम अकेले, इसमें मुझे भी साथ ले चलती? अकेले के लिए काहे टहल आई तुम? बेटा देख रहा हूं मैं, जो ये गर्दन झुका झुका के हंस रही हो ना, सब देख रहा हूं मैं, क्या हरकत है ये, क्या था ये, सब कर रही हो तुम, सब पता है मुझे। फिर लिख दिया ब्लॉकिंग, फिर एकदम से ख्याल है मर तो नहीं गया कहीं, पता चला मरा हुआ बंदा पेल रही थी हम। फिर लिखा बेबी कॉल बैक, टेक्स्ट मी वंस यू सी दिस, आई एम वरीड नाउ। फिर लगा कि फिर इमेजिन करें कि कहाँ टांग उसकी कट गई है और वो हमारे मैसेज देकर, तो फिर लिख दिया जाना लव यू, याद आ रहा है, याद आ रहा है। पहुंचे से फोन लगाया इनको, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारा कुछ फिजिकल हो गया है, और पिछले बॉयफ्रेंड्स का जो आइकॉनिक रिलेशनशिप्स की जो स्टोरी वो हमने सुनी नहीं है। सब लड़कियों को वो रहता है कि अगर तुमको प्रॉपर रिलेशनशिप में आना तो पहले हमारा पिछला कीचड़ सुनो, फिर ये एक बगीचा है जिसकी नाले से एंट्री है, जो नाले से होकर गुजरता है। अब हमने बगीचा देख लिया है, इनका हो रहा है कि पहले नाले में तो जाओ, या नाले से तो होके ही नहीं आए तुम। हमको दिल्ली पहुंचना, हमको अप्रेजल कराना, हमारा हम ये सब ये जो लगे मैं सुना, अच्छा वो अखिल था 9th में मिला था और उसने हमको प्रपोज कर दिया। मैं कहा अच्छा अच्छा, उस चक्कर में 2 प्लेटफॉर्म की टिकट खरीद ली हमने। फिर हम तीसरी बार गए लेने, मैंने कहा यार हजरत निजामुद्दीन का टिकट दे देना। कह रहा एजेंट हो गया भैया। मैं कहा तुमको हम एजेंट लग रहे हैं? हाँ, और ये मार्जिन है हमारा प्लेटफॉर्म टिकट पे, 5-5 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट पे मार्जिन होगा क्या? ये कोई एजेंट होता है क्या यार? तेरे को मेरी शक्ल से कैसा बिजनेसमैन लग रहा हूं मैं कह रहा टिकट दो यार, तुम चुपचाप फोन पे बात सुन रहे। इतने में हमने बढ़िया जो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म टिकट था उसका प्लेन बनाया, मस्त प्लेन बना, 1 नंबर प्लेन बना। उड़ाया तो ऐसा उड़ा भाई कसम से, एयर इंडिया देख लेकर अभी दिला दो। एकदम ऐसे ऐसे गोते खाता हो जा रहा, गोते खाता हो। मुझे ट्यूबलाइट के पास मोटे मोटे कीड़े नहीं तो उनकी फट गई, ये क्या ऐसा अपना प्लेन उड़ रहा है, ये जूम 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 जूम। इतने में ये बात करते करते रोने लग गई। मैंने कहा रोने वाली क्या बात है? कह रही जाकिर, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट माय प्रीवियस बॉयफ्रेंड, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इट स्टिल हर्ट्स मी एंड आई मिस हिम। मैं कहा ओके, अब इसमें क्या बोलूं कि यहीं क्या बात हुई? कह रही एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कहा नहीं। कह रही कैन वी बी जस्ट फ्रेंड्स फॉर 3 more months? You are such a nice boy that I don't want to even emotionally cheat on you. क्या बात है ये भाई? कुछ बोलो जाकिर। मैं कहा ठीक है। कह रहे जाकिर ठीक है क्या होता है?
तो क्या पैर पटक लूं क्या? क्या रहे यार, ये कोई बात थोड़ी होते हैं यार। इतने मेरी ट्रेन आ गई, कौंग कौंग कौंग। मैंने कहा मेरी ट्रेन आ गई। कह रही जाकिर, यू डोंट वांट टू बी माय फ्रेंड, यू शुड जस्ट से दैट यू डोंट वांट टू बी माय फ्रेंड। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा पर मेरी ट्रेन तो सच में आ गई ना यार। कह रहे जाकिर, दैट्स व्हाई आई कांट ट्रस्ट men, all boys are just fucking liar। फोन काट दिया मेरे मुंह पे। और फोन काटना कोई सही हरकत है क्या? अक्सर लड़कियां लड़के जो है गुस्से में रिलेशनशिप में फोन काट देते हैं, मत काटा करो। यू स्टिल इन दैट कॉन्वर्सेशन, है ना? रिमेंबर, है ना? आप फिर भी उसी बातचीत में आप अपना उसी तरह से अपना खून जला रहे होते हो। और सिमिलरली लड़के बहुत हरामी है बेटा। कितना भी पैशनेटली वो लड़ रहा होगा, हाँ तो तुम ही कर लो, तो तुम ही कर लो, फोन काट के, हाँ भाई की हाल है वीरे? तुमको पता नहीं है, तुम ही खून जला रही बेटा अपना। बंद करो ये हरकत, डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे फिर। मैं फोन काटा, मैंने तो नग गिने अपने, फोन, पर्स, बैग। मैं कहा टिकट देख लो प्लेटफॉर्म में, कोई बात नहीं। टिकट का तो प्लेन बना दिया। वाओ जाकिर खान, अमेजिंग। मैंने तो अपना सामान दौड़ा स्टेशन की तरफ, फिर से काउंटर पर पहुंचा, कह रहा कितने? मैं कहा टिकट दे यार। नई दिल्ली का टिकट लिया, मेरे से निजामुद्दीन का मांगा भी नहीं गया। नई दिल्ली का टिकट लिया, दौड़ता वापस गया, देख रहा हूं ट्रेन चुकी है जा। और एक्स मेरी आंखों के सामने से ओझल हो रहे हैं। वो पिछवाड़े में एक्स रहता है ना। मैं कहा जिन एक्सों को जाना चाहिए वो भूस के तो जा नहीं रहे हैं। झांसी स्टेशन पे पड़े हुए हैं बिल्कुल मूर्छित हालत में। 7:30 बज गया सुबह का। हमारे बॉस का फोन है, कह रहा जाकिर मैं नोएडा से निकल गया हूँ, 8:30 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। आई एम होपिंग टू वेलकम यू बिफोर 9 AM। मैंने कहा झांसी स्टेशन पे हूँ। कह रहा तूने तो बोलता तू इंदौर गया है। मैं कहा स्टेशन पे हूँ मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे। कह रहा जाकिर इंदौर से दिल्ली के रास्ते में जाकिर झांसी नहीं आता है। मैंने कहा सर मैं भोपाल से मैंने ट्रेन। कह रहा कितने शहर जोड़ेगा? ईद का बोल के तुम इंदौर का बोल के तुम गए थे और तुम भोपाल चले गए। मस्ट बी सम ना नहीं सर। कह रहा पैसे बढ़वाने के लिए आ जाते हो, काम के टाइम पे आते नहीं हो तुम। मैं सर मैं आ रहा हूँ सर। कह रहा शट अप। फोन काट दिया मेरे मुंह पे। तुम पापा का फोन आया। कह रहा हाँ बेटा। हाँ पापा। कह रहा बेटा पहुंच गए दिल्ली? पापा को कौन बड़ा डिटेल में यहाँ वहाँ। मैं हाँ पापा पहुंच गए। कह रहा बेटा दब के नहीं रहना कभी, है ना? तेरा बाप बैठा है, काम चोर तो नहीं ना तू? मैं कहा नहीं पापा काम चोर नहीं हूँ। कह रहा फिर दब के नहीं रहना बेटा, काम चोर है तो भाई जहां पड़ा वहां पड़ा रहे। मेहनती आदमी का खुदा होता है, कुछ ना कुछ कर देता है ना? मेहनत करने वाला बनेगा तो सही रहेगा तेरा। मैंने कहा जी पापा, है ना? इतने में बात करते करते ना किताब की दुकान खुल गई थी। तो मैं एक मुनव्वर राना साहब है, उनकी किताब पढ़ी थी, पर फोन पे बात करते करते अचानक से मैंने एक किताब का पन्ना पलटा और सामने एक शेर दिखा मुझे कि जुर्रत से हर लिहाज की परवाह किए बगैर। कितनी हिम्मत आई कि किसी भी लिहाज की परवाह नहीं कर पाए, कि जुर्रत से हर लिहाज की परवाह किए बगैर दरबार छोड़ आया हूं मैं सजदा किए बगैर। आर्ट से सड़क नहीं बनती, आर्ट से पुल नहीं बनते, बिल्डिंगें नहीं बनती, आर्ट से इंसान बनते हैं और वो फैसले लेते हैं। ठीक है? हमने हमारे बॉस को फोन किया, कह रहा क्या है? मैंने कहा हेलो बोलो। हेलो। कह रहा है हेलो। मैंने कहा कितनी जॉब करी है आपने? कह रहा है मैंने 9 जगह नौकरी करी, इसीलिए कदर है इस नौकरी की। तुम्हारी पहली है ना, इसलिए तुम्हारी कदर नहीं है। मैंने कहा सर मदद चाहिए आपकी। कह रहा क्या मदद चाहिए? मैंने कहा सर 9 जगह आपने रिजाइन भी तो किया होगा, फॉर्मेट भेज दीजिए। अपने ही बॉस से रेजिग्नेशन का फॉर्मेट मंगा के रिजाइन करने का घमंड है भाई साहब। मैंने उनको रेजिग्नेशन भेजा, इतने मेरे पापा का फोन आया। मैंने कहा हाँ पापा। कह रहा था मैं बात बेटा कि नौकरी मुश्किल से लगती है, देख है ना,
थोड़ा किसी से दब के रह लिए, बड़े लोग अगर कुछ डांट भी रहे तो डांट खा ले। मैं कह रहे यार पापा ये सब मत करो यार। तो बॉस का दोबारा फोन है, मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहा देख ईगो में तूने रिजाइन कर दिया है बेटा, है ना, दुनिया बहुत खराब है। बोले बेटा हम तो सुन लेते हैं तुम्हारी झूठी सच्ची ट्रेन की कहानियां, ये हुआ वो नहीं हुआ, दुनिया सुनेगी नहीं। मैं कहा सर मिल जाएंगे मेरे हिस्से के लोग। जब रॉयल एल्बर्ट हॉल का शो करके मैं उतरा तो वो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने फोन किया। कह रहा और जादूगर कैसा है? मैं कहा ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? कह रहा यार ऐसे ही सॉरी बोलना था तेरे को, जजमेंट का एरर हो गया यार, बताना भूल गया तेरे को कि क्या होता था पीछे। सबको पता था गरीब घर का लड़का है, कम पैसे में काम कर लेगा। कह रहा मैं जितनी कोशिश करी उतना बढ़ा सका, पर मुझे लगा तैयार कर देता हूँ तेरे को कम से कम। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हो यार, पूरी स्टोरी का नैरेटिव पंचर मत करो भाई यार, बिहेव लाइक अ विलेन ना यार। ये सॉरी बॉरी क्या होता है यार, मूड खराब कर दिया पूरा मेरा। पर उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था। 8:30 बज गया यार, 26 घंटे से जागा हूँ मैं। हाथ पैर आंखें दर्द कर रही हैं, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दिमाग चल नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो गया ना। एक लड़की जिससे थोड़ी मोहब्बत थी वो चली गई, ट्रेन चली गई, नौकरी चली गई। अब यहाँ से बेटर ही हो सकता, खराब नहीं, यहाँ से मर सकता हूँ मैं, इससे नीचे यही। अब जो होगा इससे बेहतर ही होगा। तो मैं थक गया भयंकर, तो मैंने अपना बैग लगाया और मैं ऐसे बेंच पे से जैसी मैंने आंख टिकाई वैसे किसी ने, जैसी मेरी नींद लगी वैसे किसी ने मेरा बैग खींचा और मेरा सामान बिखर गया। देखा तो टीटी खड़ा हुआ है सामने। मैं कहा इसको तो मैं फुटबॉल बना दूंगा आज। तूने मेरे बैग को हाथ कैसे लगाया सर? कह रहा टिकट दिखा। मैंने कहा कैसा टिकट दिखेगा तू बता। मैं कहा ले पकड़, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, ये ले नई दिल्ली, और ये ले निजामुद्दीन। खोलियो मत, निजामुद्दीन टिकट पर। ठीक है, प्लेन का डिजाइन थोड़ी खराब कर लेंगे। मैंने कहा रुक 1 मिनट और है, आज का तो वैलिड ही है। मैंने कहा सेकंड एसी तत्काल। मैंने कहा अब बेटा स्टेशन मास्टर का ऑफिस दिखा, तेरी मैं एफआईआर करूंगा, तूने मेरे बैग में से सामान निकाल कर। मैंने कहा निकाला? मैंने कहा निकाला है, मैंने बोला निकाला है। तूने चोरी करी, अब तुझे पकड़ूंगा बेटा मैं। कह रहा है देख बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा बोर्ड एग्जाम कौन सी? कह रहा 12वीं में ना तू। मैंने कहा तेरे को मैं 12वीं का लड़का लग रहा हूं मैं? मैं कहा 27 साल का आदमी हूं, दिल्ली में नौकरी करता हूं मैं। कह रहा क्या बात कर रहे हो सर, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चल रहा है। Okay, that's it from my side. Thank you very much. You've been a great audience. Good night. वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। यदि गाड़ी मारी रंग रंगीली न पहिया है लाल गुलाल। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। यदि हाँ कड़वाली छेल छबीली भैया बैठन वाला राम भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी